When I started many years ago, that was when I was 17 years old. 17 years old. The strongest and the fastest way to predict your future is to create it. आज की तारीख में आप देखो ज़्यादातर लोगों की मैरिजेस प्रिडिक्टेबल फेलियर की तरफ जाती हैं, नॉट सक्सेस की तरफ. Why? How to maintain that love frequency? Is there any technique? If there are two boys in a relationship, it is not two boys. It is one yang and one yin. The attraction is still between two energies. It's not between two bodies. अगर मुझे किसी इंसान से 5 मिनट बात करवा दो, तो अगर मैं उसकी नीड्स समझ जाऊं, तो मैं ये बता सकता हूँ कि उसका पास्ट क्या था, उसका प्रेजेंट क्या है, उसका फ्यूचर क्या होगा. मेरे बारे में बता. शादी एक तरीके से लाइफ टाइम प्रोजेक्ट. Correct. एटलीस्ट इंटेंडेड टू One time casting. वन टाइम कास्टिंग, राइट? What is the difference between manifestation and prayer? गुड पॉइंट. बट अगर आपको इस टाइम स्पेस और लॉजिक के ऊपर जाना है, तो एक वर्ल्ड और है जिसको हम बोलते हैं मैजिकल वर्ल्ड. वहाँ लॉजिक नहीं चलता. और 4D वर्ल्ड में कोई लॉजिक नहीं है. आप बैठे हो यहाँ पे, कोई आके आपसे बात कर सकता है और आपको अपॉर्चुनिटी देके चला जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा. So what about the doubt and fear that I will get along the way while manifesting? देयर इज नो पर्सन आउट देयर कॉल्ड यूनिवर्स जो हमारे लिए अच्छा सोच रहा है. NLP मेरे लैंग्वेज में मैं कहता हूँ इज द सुपर पावर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन. अच्छा. इट्स द सुपर पावर. क्योंकि मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी बाप है ये. तो इसमें पॉसिबिलिटी है कि मैं 500 करोड़ खुलेआम मांग सकता हूँ मैनिफेस्टेशन में या लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, या फिर मुझे अपने चादर के हिसाब से ही ड्रीम करना चाहिए. और अभी महीने में कितने करोड़ आते हैं? अब तो बहुत ज़्यादा आ जाता है. सब कट कर देना भाई लोग. तो इनकम टैक्स भरते हो ना आप. और दूसरी चीज़ देखो, मोटिवेशन तो मुझे भी मिल रहा है कि मैं भी मैनिफेस्टेशन कोच बन जाऊँ. हेलो क्यूरियस पीपल. आज के हमारे गेस्ट हैं एक ऐसे एक्सपर्ट जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लीडरशिप ट्रेनिंग में अपना नाम बना चुके हैं. मितेश खत्री एंड इंदु खत्री. आज के इस एपिसोड में मितेश और इंदु आपको बताएंगे कैसे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में अप्लाई करके अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदल सकते हैं और लीडरशिप स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं. तो इस एपिसोड को ध्यान से देखिए, सीखिए और जानिए कैसे आप भी अपनी लाइफ में अपने गोल्स को मैनिफेस्ट कर सकते हैं. तो जब कुछ साल पहले जब मैं मैनिफेस्टेशन करता था, तब मुझे पता भी नहीं था कोई मैनिफेस्टेशन कोच नाम की कोई चीज़ भी होती है. व्हेन आई सॉ योर वीडियोस ऑन यूट्यूब एंड आई मैसेज्ड यू आल्सो दैट यू गाइस आर डूइंग अ ग्रेट जॉब. तो ये आप लोग बेसिकली ये आप लोगों ने मैनिफेस्टेशन की इजाद कहाँ से किया? मतलब ये आप लोगों ने कहाँ, जब था ही नहीं कहीं पे, तो आप लोगों ने कहाँ से इसका इजाद किया? Okay, so I think I'll start with that because for her it was a different journey. When I started many years ago, that was when I was 17 years old, and 17 years old. that's when I started. So when I was 17, I started obviously watching movies of superheroes, Superman, Spider-Man. So complete movie freak. So you must have seen that Shah Rukh Khan. 100%. वो वहीं से नहीं, वहाँ से तो नहीं बोलेंगे, वो तो बहुत लेट आया फिर भी शाहरुख खान का सीन से. Because when I saw a lot of those superhero movies that time, उस वक्त ये एक फीलिंग हमेशा होती थी कि कुछ तो ऐसा मैजिकल होना चाहिए जिससे वी शुड बी एबल टू अचीव थिंग्स फास्टर. आई रिमेंबर आई वाज इन पुणे, विच इज़ वेयर आई स्टे, और एक पर्टिकुलर लेन है वहाँ पे कॉल्ड हांगकॉन्ग लेन. आई वाज क्रॉसिंग दैट, और वहाँ पे 2 बुक स्टोर्स होती हैं, अभी भी हैं, एक ब्रांड न्यू बुक्स की, एक ओल्ड बुक्स की. तो दोज डेज पैसे ज़्यादा थे नहीं, तो ब्रांड न्यू बुक्स की स्टोर में हम रुकते नहीं थे. सेकेंड हैंड स्टोर के बुक में आई वाज क्रॉसिंग इट एंड आई सॉ दिस बुक कॉल्ड सिल्वा माइंड कंट्रोल. Okay. एंड इट जस्ट कॉट माई माइंड बिकॉज ऑफ दैट माइंड कंट्रोल वर्ड. तो घर ले गया, पढ़ी, एंड दैट वाज माय इंट्रोडक्शन टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वेयर इट वाज अ वेरी साइंटिफिक इंट्रोडक्शन ऑन व्हाट लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज. तो पता चला कि इंटरनेशनली तो ये ऑलरेडी चल रहा है. पीपल आर ऑलरेडी कोचेस. सिल्वा माइंड कंट्रोल इज बेसिकली होजे सिल्वा, हु इज ऑलरेडी अ मैनिफेस्टेशन कोच. जब मैंने बुक पढ़ी, व्हेन आई वाज 17, ही वाज ऑलरेडी बीन कोचिंग फॉर लास्ट 30 years at that time. Now he's no more. So then I found out about his course. I did a certification. I was probably one of the first few in India who went through his certification course. जब मैंने attend किया तब I was 6 महीने बाद उस वक्त मैंने attend किया. I was almost 18 at that time. उस बैच में कुछ 8 या 9 लोग थे. अच्छा. क्योंकि उस वक्त, जैसा आपने कहा, उस वक्त लोगों को पता नहीं था मैनिफेस्टेशन होता क्या है. But that's when my journey started. And then उसके बाद तो I think I read more than 500 books. Every manifestation coach in the world that you can talk about, I've mostly known them, heard about them, read about them. बहुत सारे लोगों को जाके मिला personally. Jack Canfield, Dr. Joe Dispenza. Oh wow, you've met him? Yeah. We recently, again, last week I was with Dr. Joe Dispenza. Next week I'm going for his advanced retreat, one more. So let's talk about you guys both, Yeah. कि कैसे आप लोगों का रिलेशनशिप बना और कैसे आप लोग मतलब एक गोल के लिए आप लोग You want to start about how we met?
जब we met. जब we met. Yeah. So we had a what do you call a program called Dr. Sudhir Arora's program. वहाँ पे हम दोनों ने एक दूसरे को पहले तो नहीं नोटिस किया, फिर एक 8-15 दिन के बाद में हमने एक दूसरे को नोटिस किया. वो भी बड़ा awkward सा सिचुएशन था. एक बंदा मुझे मेजर बोर कर रहा था. He was फ्लर्ट कर रहा था. And he, I think from far, he realized that I need rescue. So he came and he rescued me out. And I kind of said thank you to him. And then we got friends. Then he took me out for some party. He had उनके friends का कुछ party था, वहाँ गए. हम लोग करीब 20-25 लोग गए थे. सब लोग पार्टी कर रहे थे, हम दोनों एक कोने में लॉन में बैठ के गप्पे मार रहे थे. तो हमने ऐसे पूरी रात स्पेंड करी, बातें करते हुए, कैचअप करते हुए. And then we started dating. Yeah, the second day we were dating. Oh. Yeah, And we were dating for, we dated So you for were pretty 2 quick. years. Yeah, pretty quick. We dated for around 2 years. And then we got married in 2005. अच्छा. That was, Nice. So And- उसमें भी law of attraction हाँ. की story है. I was just coming to that. You wanna बताओ. ओके, सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसमें कैसे काम किया. सो हम जब मिले, थोड़ा हमारा प्रोफाइल बहुत ही ऑड है दोनों का. अगर दोनों का प्रोफाइल ऑन पेज अगर एक दूसरे के घर पहुंच जाए तो डस्टबिन में पहुंचेगा, मतलब लिटरली ऐसा हमारा ऑड प्रोफाइल है. तो ऑब्वियसली पेरेंट्स ने मना कर दिया था कि नहीं ये नहीं हो सकता करके. तो हमने सोचा ठीक है कोई बात नहीं. वी वर स्टिल लिव इन रिलेशनशिप था हमारा. आई हैड अ फ्लैट इन पुणे. So, and I was staying alone. So, obviously, he was there with me all the time. और फिर इनकी मॉम ने बोला कि पत्रिका भी नहीं मैच होती है, नहीं पॉसिबल है. मेरे भाई ने बोला कि वो कुछ नहीं करते तो नहीं पॉसिबल है. When I met him, he was making only 10,000 rupees a month. Okay. And I was making around 1.5 lakh rupees a month. Okay. So, my brother is like, no. And his mother is like, no, because I was also divorced. Okay. And elder to me. And elder to him. So, it was a very odd combination. Obvious था पेरेंट्स का मना करना. मांगलिक बोल गए. हाँ, एक मांगलिक, एक और चक्कर था मांगलिक. अच्छा. आई एम मांगलिक ऑल्सो. तो फिर हमने सोचा ठीक है कोई बात नहीं. मम्मी ने मना कर दिया, कोई बात नहीं. दीपक को तो, मेरे भाई को तो मैं दमदाटी कर सकती थी, मुझे मालूम था. तो छोटा था तो ये मॉम का नहीं कर सकते थे ऑब्वियसली. तो हमने एक मैनिफेस्टेशन स्क्रिप्ट बनाया, उसमें मैंने पूरा रिकॉर्डिंग किया और उस रिकॉर्डिंग को मैंने रोज़ रात को प्ले किया, सेइंग दैट आई एम ऑलरेडी हैप्पीली मैरिड एंड आई हैव दिस लाइफ वगैरह वगैरह, जो भी मुझे सही लगा उस वक्त बनाया. और बिलीव इट और नॉट, रिकॉर्डिंग इसने करके दिया इसकी आवाज़ में. तो इन्होंने रिकॉर्ड करके दिया, हमने प्ले किया रात भर. और 2 महीने बाद पता नहीं क्या हुआ मॉम को, इनकी मॉम को. उन्होंने बोला कि वो पत्रिका मैं वापस लेके जाती हूँ पंडित के पास. वो पत्रिका लेके गई वापस, और वही पंडित ने जिन्होंने शादी के लिए मना कर दिया था, 2 महीने बाद में बोले हाँ आप शादी कर सकते हैं. अब शादी कर सकते हाँ, पहले वो मंगल का कुछ पीरियड होता है, वो टाइम क्रॉस हो गया है. हाँ, समथिंग ऑन. कर सकते हो. पहले बता देते कि पहले बात कर लेते. एग्जैक्टली. बट शायद इस वक्त मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन की फ्रीक्वेंसी फिट हुई थी. आई थिंक वो वाइब्रेशंस ने काम किया. करेक्ट. तो आफ्टर अ मंथ हम लोग शादीशुदा थे. 1 महीने में फिर हमने सोचा इससे पहले हम फिर से माइंड चेंज कर ले, हम शादी कर लेते. हमने शादी. तो कितने साल हो चुके हैं आप लोग की शादी को? 2005 onwards. हाँ, 2005. दैट इज अप्रोक्सीमेटली 20 years. 20 years. तो अब तक प्यार बरकरार है? बिल्कुल है. 100%. तो ये मैं जानना चाहता हूँ कि क्या प्यार को कैसे बरकरार रखा जा सकता है? ये इसमें भी मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जरूरत पड़ती है या फिर मतलब Yeah. So I want to explain that law of attraction सिर्फ goals attract करने के बारे में. Law of attraction is about who you are as a person. क्या आपके अंदर क्या लाइफ स्किल्स हैं या नहीं है. जैसे एक एग्जांपल देता हूँ. अगर मान लो हम एक $1 million प्रोजेक्ट बिजनेस का चालू कर रहे हैं और उसके लिए हम एक प्रोजेक्ट मैनेजर हायर कर रहे हैं, तो आप एक कैसा प्रोजेक्ट मैनेजर हायर करोगे जिसके स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं कि जिसमें स्किल्स है ही नहीं? किसको हायर करोगे आप? ऑफ कोर्स जिसमें स्किल्स ज़्यादा है. बिल्कुल. अगर मान लो आपने एक ऐसा प्रोजेक्ट मैनेजर हायर कर लिया जिसमें स्किल्स है ही नहीं और उसको आपने $1 million प्रोजेक्ट दे दिया, क्या चांसेस है फेलियर के, हायर या लोअर? 100%. 100% चांसेस. अब ये सोचो कि हम शादी करते हैं, शादी एक तरीके से लाइफ टाइम प्रोजेक्ट है. करेक्ट. एटलीस्ट इंटेंडेड टू वन टाइम कास्टिंग. राइट. और होपफुली लाइफ टाइम प्रोजेक्ट होना चाहिए. हाँ. अब $1 million से तो ज्यादा ही हो गया है. तो उसके लिए हमने कितने लाइफ स्किल्स सीखे? वो तो जो बचपन से हमारे माँ बाप ने जो संस्कार दिए होंगे वही स्किल सीखे. तो उसको स्किल्स तो बोल नहीं सकते, क्योंकि स्किल किसको कहते हैं कि प्रेडिक्टेबल आउटकम विद प्रेडिक्टेबल एक्शंस. एक सेकंड क्या क्या बात? प्रेडिक्टेबल आउटकम विद प्रेडिक्टेबल एक्शन. करेक्ट. हाँ. राइट. कि जैसे अब आप पॉडकास्टिंग कर रहे हैं, अब आपकी स्किल हो गई है, आप यहाँ बैठते हो, भले ही आप अनकॉन्शियसली करते हो, लेकिन आपका जो आउटकम है वो प्रेडिक्टेबल है, क्योंकि आपको पता है कि आपके एक्शंस कौन से लेने हैं आपको. उसमें बहुत ज्यादा फेरबदल नहीं होता. हम्म. तो अब वो स्किल हो गया है. ड्राइविंग एक स्किल है.
ऑटो पायलट पे होता ऑटो पायलट पे हो रही है, लेकिन जब वो स्किल हो जाती है तो उसका आउटकम प्रिडिक्टेबल हो जाता है। आज की तारीख में आप देखो ज्यादातर लोगों की मैरिजेस प्रिडिक्टेबल फेलियर की तरफ जा रही है, नॉट सक्सेस की तरफ। क्यों? वाई? हाँ, जैसा मैंने पूछा, अगर आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर हायर करोगे जिसके स्किल्स नहीं है तो क्या प्रेडिक्ट करोगे आप, सक्सेस या फेलियर? Failure. फेलियर। उसी तरीके से मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी की मैरिज की कोई स्किल्स ही नहीं है, उसने कुछ सीखा ही नहीं कि हाउ डू आई हैव टू हैंडल माई वाइफ्स इमोशंस, हाउ विल शी हैंडल माई मदर्स इमोशंस, हाउ विल वी मैनेज द डायनामिक्स बिटवीन अस। किसी के साथ में दिन में 1 घंटा बिताना बहुत अलग बात है, पर जब शादी होती है तो 24 घंटा साथ में रहते हैं। हम तो काम भी साथ में करते हैं, तो और ज्यादा टाइम बताते हैं, आपको पता है। झगड़े करते हैं आप लोग? एग्जैक्टली करते हैं झगड़े? हैंडल दैट। बट हाउ डू यू मैनेज दैट? कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में तो एक स्किल है ना, हाँ, तो उसको सीखने के 2 तरीके हैं। या तो आप ट्रायल एंड एरर करो, पर ट्रायल एंड एरर में 50-50 चांसेस होते हैं, विच इज व्हाट्स हैपनिंग इन मैरिजेस टुडे। टॉस ऑन योर कॉइन, या तो सक्सीड या तो फेल। या बेटर तरीका यह है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कुछ प्रिंसिपल्स से वो स्किल्स डेवलप कर लो कि क्या फ्रीक्वेंसी मेरे अंदर होनी चाहिए जिससे लव अट्रैक्शन होता रहे। जैसे आपने पूछा, लव अभी भी बरकरार है, बट वहां से आने के पहले यहां से आया, तो आई हैव टू मेंटेन माई लव फ्रीक्वेंसी। वो जो स्किल है वो हमने हमारे मेंटोर से सीखी। इंदू ऑल्सो लर्न हाउ टू मेंटेन हर लव फ्रीक्वेंसी। थैंकफुली हमारे मेंटोर्स हमारे साथ में बहुत सालों से हैं, जिन्होंने हमको मैनिफेस्टेशन के कुछ ऐसे स्किल्स हमेशा से सिखाए, बिकॉज ऑफ इट वी आर एबल टू मेंटेन दैट लव बिटवीन अस। जरा मुझे भी सिखाओ ये कैसे करते हैं। वैसे तो मतलब ऐसा नहीं कि मेरा प्यार खत्म हो चुका है, एग्जैक्टली। लेकिन उसको मेंटेन कैसे करना चाहिए। और जो ऐसे रिश्तों में हैं जो काफ़ी सालों से एक ही रिश्ते में हैं, मतलब इन द सेंस हस्बैंड वाइफ्स हैं और बहुत टाइम तक एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, तो वो अपने प्यार को कैसे बरकरार रख सकें। ऑफ कोर्स स्पार्क्स नहीं रहेंगे रिलेशनशिप में, लेकिन हाउ टू मेंटेन दैट लव फ्रीक्वेंसी, इज देयर एनी टेक्निक फॉर दैट? There is. So it's not really just a technique, it's a lifestyle, right? जैसे अगर मैं फिर से स्किल की बात करूँ, skill is not just a technique, right? It's a lifestyle, something that you will do for the rest of your life. अगर आप बोलो किसी को सिर्फ वेट लॉस करना है तो टेक्निक है, पर अगर जिंदगी भर वेट मेंटेन करना है तो लाइफस्टाइल है। हाँ, राइट। तो प्यार अगर चाहिए जिंदगी भर के लिए और स्पार्क जिंदगी भर के लिए चाहिए, तो कुछ लाइफस्टाइल्स मेंटेन करनी पड़ती है। जैसे कि एन एग्जांपल, बहुत प्यारा एक कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, जो हम एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सिखाते हैं, कि आदमी के अंदर सुपर पावर्स होती है यांग एनर्जी, राइट। एनर्जी इज फ्रीक्वेंसी। विमेन हैज द सुपर पावर ऑफ यिन एनर्जी, यिन एनर्जी यानी फेमिनाइन एनर्जी। अगर जो कभी भी केमिस्ट्री होती है 2 लोगों के बीच में, जो अट्रैक्शन जिसको आप स्पार्क बोलते हो, दैट स्पार्क इज ऑलवेज एंड ऑलवेज बिटवीन यिन एंड यांग। ये 2 के बीच की स्पार्क होती है। अगर मान लो 2 लड़के मिले जिसमें दोनों में यांग एनर्जी है, दोस्ती तो हो जाएगी, क्या लव अट्रैक्शन होगा? नहीं, unless and until they are have different preferences. But even those preferences you will observe, there is one who's yang and the second is yin. Always. Yeah. Always. ये लोग ये अच्छा, जानते नहीं, ये लोग ये बात। this is very strange. If there are 2 boys in a relationship, it is not 2 boys. It is one yang and one yin. The attraction is still between 2 energies. It's not between 2 bodies. Bodies, physically they are 2 boys. ये तो बहुत ही नया सब्जेक्ट है मेरे लिए, कभी सोचा ही नहीं मैंने इस बारे में। हाँ, 2 लड़कियां भी अगर रिलेशनशिप में है, same. 2 bodies नहीं है रिलेशनशिप में, हमको लग रहा है 2 bodies है। There are 2 energies being attracted to each other called yin and yang. एक फेमिनाइन होगी, एक बहुत ज्यादा मैस्कुलाइन होगी। और इस चीज को मैं आपको स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ, मुझे कोई भी रिलेशनशिप दिखा दो, द अट्रैक्शन इज बिटवीन यिन एंड यांग। अब अट्रैक्शन जाता कब है? जब ये रोल्स रिवर्स हो जाते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल ले लो कि मान लो लड़की के अंदर बहुत ज्यादा यांग एनर्जी आ गई, बट है तो वो लड़की, तो द मैन इज गोना गेट अट्रैक्टेड टू हर एज अ वुमन, बट नाउ व्हेन ही कम्स क्लोज टू हर, उसको फिजिकली, इमोशनली, एनर्जेटिकली क्या फील होगा? मैस्कुलाइन एनर्जी। अगर वो मैस्कुलाइन एनर्जी प्रैक्टिस कर रही है तो करेक्ट, अट्रैक्शन होगी कि नहीं होगी? तो स्पार्क खत्म हो गया। राइट। लेकिन अगर शी मेंटेन्स दैट फेमिनाइन एनर्जी, तो स्पार्क जाएगा कहाँ से? स्पार्क तो अपने आप होता है, आप थोड़ी क्रिएट करते हो। जैसे हम किसी से पहली बार मिलते हैं और स्पार्क आ जाता है। When I met Indu, I remember I saw her and I was like, wow. But it was not just about the looks. Some spark happened in the energy, right? या वेवलेंथ। हाँ, wavelength बोल लो आप उसको, तो that is the feminine masculine energy. ओके, अब उसको उल्टा कर लेते हैं, मैं masculine energy हूँ, मैं लड़का हूँ, बट अगर मेरे अंदर बहुत ज्यादा feminine energy आ गई, a woman is looking for a masculine man. तो अगर शादी के कुछ सालों बाद मैं बहुत ज्यादा masculine से ज्यादा feminine हो जाऊँ, अब feminine मतलब क्या? I'm missing my masculine energy. Examples, masculine energy की कुछ qualities देखते हैं जिसको आप energy बोल सकते हो। Taking responsibility, working hard, being focused, being aggressive towards his goals. अगर ये qualities किसी लड़के में कम है तो मैं आपको शर्त लगा के बोल सकता हूँ
कि वो मैस्कुलिन एनर्जी उसकी सप्रेस्ड हो गई है। और ऐसे लड़के आप देखोगे ड्रीम्स बड़े बड़े रखेंगे, मेहनत नहीं कर पाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे, फोकस नहीं होंगे, इधर उधर डाइवर्ट होते रहेंगे। कोई भी इनको आके कुछ भी बोल देगा, दे विल टेक हिम फॉर ग्रांटेड, उसको पता नहीं चलेगा। दे विल बी इमोशनली सो गलेबल कि कोई भी आके उसको रुला देगा, उसका एडवांटेज उठा लेगा। क्यों? दिखने में लड़का है, अंदर फेमिनाइन एनर्जी है। सारी जो क्वालिटीज एक लड़की में हो सकती है वो उसके अंदर आई। अब अगर वो हुआ, सो विल शी बी अट्रैक्टेड टू दिस मैन हु लुक्स लाइक अ मैन बट हैज फेमिनाइन एनर्जी? शी विल बी फ्रेंड्स विद मी बट नॉट दैट स्पार्क। करेक्ट। तो ऐसे रिलेशनशिप में आप कई बार देखोगे लोग बोलते हैं यार उसके साथ ना मेरी दोस्ती बहुत अच्छी है, उसके साथ बैठता हूँ, बात करता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, बट वैसी वाली फीलिंग नहीं है। राइट? लॉट ऑफ टाइम्स अ गर्ल विल से यार वो लड़का तो बहुत अच्छा है, जिंदगी भर से मेरा दोस्त है, बट उसके साथ वो वैसा वाला रिलेशनशिप अट्रैक्शन नहीं है। पता नहीं क्यों। मेरी सारी फ्रेंड्स बोलती है कि वो मेरे लिए परफेक्ट कैंडिडेट है, मुझे वो फील ही नहीं होता। राइट। Spark of the yin yang frequency is missing. करेक्ट। So to answer your question, what I think we've been able to maintain between both of us is that beautiful balance of feminine and masculine energy, जो मेरे अंदर दोनों है, इसके अंदर भी दोनों है. But how do we balance that? So I don't let my feminine energy overpower me. She doesn't let her masculine overpower her. So that spark remains naturally. But उसके लिए हमको खुद पे काम करना पड़ा. बहुत ज़्यादा। मैंने ऐसे कई बार देखा है कि बहुत लड़कियां ये भी तो बोलती ना कि आई एम अ टॉम बॉय। अब वो ये बोल बोल के वो अपने आप को मैस्कुलिन कर रही है। हो गई. और मैस्कुलिन लोगों को कभी भी मैस्कुलिन लोग नहीं पसंद आते, मतलब मोस्टली मैं नॉर्मल लोगों की बात कर रहा हूँ, तो वो हमेशा ऑपोजिट के लिए अट्रैक्ट होते हैं। तो जब वो अगर मैस्कुलिन हो जाएंगे तो फिर मैन कहाँ से अट्रैक्ट होंगे उनसे? That's true. तो उनको बेसिकली नहीं बोलना चाहिए। बॉलीवुड मूवी का एक एग्जांपल देती हूँ। हाँ। कुछ कुछ होता है वाला जो स्टोरी है। राइट। एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे, शुरू में काजोल इज टॉम बॉय, राइट। शी इज इन लव विद शाहरुख खान, Correct. बट शाहरुख खान इज नॉट एट ऑल अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हर. या But in the second half of the movie, when Kajol is completely transformed into a feminine, Shahrukh Khan is attracted like this towards her. spark. So basically, घुमा फिरा के everything is law of attraction. But you guys teach advanced law of attraction and basic law of attraction also. तो इन दोनों में क्या difference? सो बेसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम सिर्फ गोल्स की बातें करते रहते हैं. अगर आप यूट्यूब पे जाके देखोगे बेसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आप टाइप करोगे या लॉ ऑफ अट्रैक्शन टाइप करोगे तो आपको पता चलेगा कुछ टेक्निक्स मिलेंगे. एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, पॉजिटिव थिंकिंग, विजन बोर्ड, ये 4-5 टेक्निक्स हैं. राइट. और इसके ऊपर पूरी दुनिया लोगों की घूम रही है. बट ये दिस इज ओनली अबाउट अट्रैक्टिंग गोल्स. इट्स नॉट अबाउट हु यू आर एज अ पर्सन. इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट आपकी एनर्जी अंदर क्या है, आप किस टाइप के इंसान हो. वो जो डिटेल्स हैं वो एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आते हैं. जैसे मैंने यिन यांग एनर्जी बताया, जैसे आपने बोला ये नया टॉपिक है आपके लिए, राइट. कि ये बेसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, ये एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये है. एक मॉड्यूल है हमारा. अच्छा. अच्छा, ये हमारे वर्कशॉप का 5वां लेसन है, पहला नहीं है. और मैंने पहले निकलवा लिया. आपका पहले निकल रहा है. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन. ओके. फिर जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, कि एक लेसन है जिसको हम कहते हैं 7 चक्रा नीड्स. ओके. कि हमारे, आई थिंक इंडिया में तो हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी में 7 चक्रास हैं. राइट. अब लोग ये नहीं जानते कि इन चक्रास की जो एनर्जी है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, उसके हिसाब से हमारी कुछ नीड्स हैं. अगर मुझे किसी इंसान से 5 मिनट बात करवा दो, तो अगर मैं उसकी नीड्स समझ जाऊं तो मैं ये बता सकता हूँ कि उसका पास्ट क्या था, उसका प्रेजेंट क्या है, उसका फ्यूचर क्या होगा, ये बता सकता हूँ. मेरे बारे में बताओ. आपने 5 मिनट मुझसे बात करनी है. आपका तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर लोगों को ऑलरेडी पता है. नहीं, पर आप बताइए ना, आप जितना जज कर पा रहे हैं. सो आई विल गिव यू एन एग्जांपल. Yeah. पहले मैं आपको बता देता हूँ 7 नीड्स हैं क्या, फिर आपको समझ में आएगा. तो हमारे 7 नीड्स हमारे चक्रास के बेसिस पे होते हैं. द फर्स्ट वन बीइंग रूट चक्र. इट इज रिलेटेड टू योर फाउंडेशन कॉल्ड एज कंफर्ट फ्रीक्वेंसी. बेसिक चक्र. बेसिक चक्र, बेसिक तो नहीं बोलूंगा, रूट चक्र. रूट चक्र. तो रूट चक्र की जो कंफर्ट नीड है वो ऐसी है कि जिस इंसान का हाई ड्राइव रूट चक्र से निकलेगा, अगर सीक्वेंस में उसके सातों में ऊपर आता है रूट, तो उसके लिए लेजीनेस ज्यादा होगा, वो मेहनत नहीं करेगा, वो हमेशा प्रेडिक्टेबिलिटी ढूंढेगा. उसको हर चीज में एश्योरेंस चाहिए, गारंटी चाहिए, वैलिडेशन चाहिए. वो चार लोगों से पूछेगा ये काम करेगा क्या, ये काम करेगा क्या, ये काम करेगा क्या, फिर काम करेगा. खुद डिसीजन नहीं ले पाएगा. कोई डिसीजन नहीं लेगा और चांस भी नहीं लेगा. तो हमारे अंदर नीड्स तो सबके अंदर 7 सेम ही है, पर हमारी सबकी सीक्वेंस अलग है. तो आपकी फ्रीक्वेंसी बनती है आपकी नीड्स की सीक्वेंस से. ओके. ओके. ठीक है. तो दूसरा हुआ आपका चेंज. चेंज यानी सेक्रल चक्र. चेंज इज रिलेटेड टू इमोशंस, डिजायर, इट्स अबाउट एडवेंचर, रिस्क, नयापन. अगर कोई इंसान नंबर 1 नीड उसकी अगर चेंज है, तो उसका करियर कैसा होगा? इट विल कीप चेंजिंग, इट विल कीप इवॉल्विंग. देखा, आपने खुद ही प्रेडिक्ट कर लिया. उसकी नीड मैंने आपको बताई,
प्रेडिक्शन आपने कर दिया, राइट, उसका करियर का चॉइस कैसा होगा ये सोचो आप। अगर उसकी चेंज उसकी नंबर 1 नीड है, क्या टाइप का करियर चूज करेगा? क्या वो एक जगह बैठ के काम करने वाला अकाउंटेंट का रोल चूज करेगा? he'll be a go-getter. एग्जाम्पल दो, कौन सा इंडस्ट्री चूज करेगा? Maybe acting, Yes, acting is a great role because Maybe- it's a lot about change. yeah, maybe finance because there are a lot of Stock market, stock market, lot of changes there, और Right. it's just or adventure sports, adventure sports, yeah, Right. like bungee You- jumping and all, yeah. because adrenal rush, नयापन, कुछ ना कुछ नया, risk. तीसरा नीड आता है हमारा important solar plexus से related. Solar plexus is at your navel, so that's all about your self-esteem, your importance need. तो importance is about appreciation, लोगों से significance मिलना, तारीफ सुनना लोगों से अपनी, मैं, ego. और ये सारी चक्रास की पॉजिटिव और नेगेटिव. Solar plexus बोलो. This is also gut, right? जो gut से जो feeling आती है हमको. Gut, so it's me, my feeling, my gut feeling, right? But then your heart chakra, love, throat chakra is growth, Right. right? This is serving, third eye is serve, Ajna chakra. ajna chakra. तो ये serving क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब आपकी तीसरी आँख खुलती है, it's never looking inside, it's looking outside. Out. It's giving. Oh. So always focus on serving. The seventh chakra is about nothing, where you don't need anything in life. आपको कुछ नहीं चाहिए. कुछ नहीं चाहिए. हाँ, तो ये जो 7 है, इसकी हर इंसान की सीक्वेंस अलग होती है. तो आपसे बात करके मुझे पता चला आपकी नीड क्या है. जब हम लोग ग्रीन रूम में बात कर रहे थे, तो जिस इंसान की नीड्स जो होती है ना, उसके बातों से पता चल जाता है उसकी नीड्स क्या है. जैसे आपने बहुत जल्दी बोला कि आई लाइक टू गिव कॉम्प्लीमेंट बिकॉज आई वांट टू फोकस ऑन हेल्पिंग समबडी. कि अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, तो अगर उसको बोल दो कि उसका काम अच्छा है, Right. तो शायद उसकी तरक्की हो जाए उससे. Yeah. Yeah. Now that has a lot to do with your serving need. Crown No, chakra. third eye. Third eye. Okay. Third eye. Okay. So your third eye, because आपने ये भी मुझे बताया कि आपके manifestation बहुत जल्दी पूरे होते हैं, कि आप मांगते इतना वो मिलता इतना है. Right. So that happens because your serving need is very strong. Which means Okay. आपके शायद लाइफ में ये हुआ होगा, I'm predicting this, maybe I'm right or wrong, कि कई बार लोग आपके पास हेल्प के लिए आते हैं, आप मना नहीं कर पाते. नहीं करता. और फिर कई बार आप हेल्प के मामले में थोड़े ओवरबोर्ड भी चले जाओगे, एंड यू विल नॉट बी एबल टू स्टॉप योरसेल्फ, बट योर वाइफ विल स्टॉप इट. कि भाई क्या कर रहा है, ही इज टेकिंग. वो वापस नहीं देगा पैसे शक्ति. एक हाथ से दे और भूल जाओ. Right. So that's your serving need, right? तो एक बार मुझे पता चल जाए कि सामने वाले की नीड्स क्या है, तो उसका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर पता चल जाता है, क्योंकि उस एनर्जी से वो अपने चॉइसेस क्रिएट करेगा. उसकी चॉइसेस से उसके एक्शंस होंगे, उसके एक्शन से उसकी डेस्टिनी बनेगी. इट्स एज सिंपल एज दैट. दैट इज ऑल्सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ना. अब अगर सोचो कि किसी इंसान की नीड्स में लव उसका नंबर 1 है ही नहीं, लास्ट है सीक्वेंस में, और वो इंसान रोज एफर्मेशन कर रहा है, आई एम हैप्पीली मैरिड, आई एम हैप्पीली मैरिड, आई एम हैप्पीली मैरिड, क्या लगता है उसको लाइफ पार्टनर अच्छा मिलेगा? क्योंकि उसकी नीड्स भी नहीं है प्यार. करेक्ट. अब अगर कोई इंसान बोल रहा है कि मुझे एक्टिंग इंडस्ट्री में काम करना है, बट चेंज उसकी आखिरी नीड है, अब बताओ, ग्रोथ भी. डू यू थिंक ही विल बी सक्सेसफुल? नॉट एट ऑल. नहीं. कोई इंसान बोल रहा है कि मुझे पैसा बहुत कमाना है, बट ग्रोथ उसकी सेकंड लास्ट नीड है, तो कैसे कमाएगा? मुझे पता है कि आपकी ग्रोथ टॉप 3 में आती है, एंड यू कैन हैंडल चेंज एंड यू आर गुड एट सर्विंग. कैसे पता? यू आर डूइंग मल्टीपल बिजनेसेस. Yeah. आप एक्टिंग भी कर रहे हो, आप बिजनेस भी कर रहे हो, Yeah. आप रिलेशनशिप में भी हो. सो दैट मीन्स आपके पहले 4 नीड्स में डेफिनेटली आता है आपका सर्विंग नीड, आपका ग्रोथ नीड बिकॉज यूर ग्रोइंग, यूर इन्वेस्टिंग इन अदर पीपल, यूर डेफिनेटली वर्क हैप्पी विद चेंज बिकॉज यू कैन हैंडल चेंज. Right. इट मे बॉदर यू बट यू कैन हैंडल इट. Yeah. यू हैव दैट टॉलरेंस Yes. कि अगर कुछ बदल जाए ना, हाँ. तो आपको इतना पता है कर लूंगा मैं. Now that comes from your need of being able to handle change. What you don't need, you cannot handle and you will reject. You will sabotage. Love आपकी 4th need है. अच्छा, कैसे? Your relationships, the way you connect with people, the way you talk to your staff. I came here about an hour ago, but the way you connected with me, it shows. अगर लव आपकी लास्ट नीड होती, तो आप शायद आते, हाय बोलते, I'll talk to you after half an hour. आप पॉडकास्ट करते, आप निकल जाते. Correct. But you've been very friendly, you've been very compassionate, you've been very accommodative, responsive. So ऐसे नहीं बिहेव करे कि मैं स्टार हूँ, मैं बात नहीं करूँगा. मैं एक्चुअली में नहीं हूँ. और दूसरी चीज मैं आप लोगों को 4 साल से देख रहा हूँ कंटिन्यूसली. तो मेरे लिए आप लोग नए हो ही नहीं. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं आपको देख ही रहा हूँ, और आपने भी मुझे कहीं ना कहीं देखा ही है. तो जानता है आप मैं बस मिले नहीं है. यू नो, मे बी पास्ट लाइफ में मिले होंगे. हाँ, maybe. No, but you're very friendly, very loving, very loving. We felt really good once we reached here. Thank you so much. Thank you. Your energy is definitely radiating at a level that shows love and connection. Oh, how sweet. तो एक बार ये नीड्स किसी की सीक्वेंस होती है, अब इसमें 2 चीज़ें समझनी होती हैं. क्या हमारी नीड्स हमारे गोल से मैच कर रही है? ओके, जैसे एग्जांपल अगर इसको लें तो मैं एक्टिंग इंडस्ट्री में हूँ, बट क्या
चेंज मेरे टॉप 3 में है, मैं शादी करना चाहता हूँ बट क्या लव मेरे टॉप 3 में है, मैं बहुत एम्बिशियस हूँ बट क्या ग्रोथ मेरे टॉप 3 में है, क्योंकि आपकी टॉप 4 नीड्स आपकी लाइफ की डेस्टिनी कंट्रोल करती है, आपके मैनिफेस्टेशन के अट्रैक्शन को कंट्रोल करती है। तो उसमें पहले हमको क्लैरिटी लाना पड़ेगा। हाँ, पहले हमको तो पता ही नहीं कि हमारी 99% लोगों को तो पता ही नहीं 7 नीड्स है क्या। तो क्लैरिटी पहले क्रिएट करनी पड़ेगी कि मेरे नीड्स क्या हैं, फिर मेरे गोल्स क्या हैं, फिर देखना पड़ेगा कि कहीं मेरे नीड्स और मेरे गोल्स के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं हो रहा है। और हो रहा है, मैं बता सकता हूँ अगर कोई इंसान स्ट्रगल कर रहा है, whoever is struggling between their goals, their needs are not matching their goals. Okay. अगर मैं उसके साथ बैठ के 1 घंटा उसकी गोल्स और उसकी नीड्स मैच कर दूं, आने वाले 1 महीने में उसकी लाइफ एफर्टलेस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी उसके गोल्स को अपनी तरफ खींच रही है। बट अभी शायद ये हो रहा है कि क्योंकि उसके नीड्स और गोल्स में अट्रैक्शन नहीं है, वो रिपेल हो रहे हैं। तो रिपेल मतलब क्या? गोल यहाँ तक आएगा, पूरा नहीं होगा, काम यहाँ तक आएगा, हाथ से चला जाएगा। अभी जैसे कोई पब्लिक स्पीकिंग करना चाहता है लेकिन उसके जैसे कोई पॉलिटिशियन बनना चाहता है लेकिन उसके पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स ही नहीं है उसके पास। ये आपने एकदम सही पॉइंट बोला। तो वो स्किल उसके अंदर मिसिंग है, करेक्ट, तो शायद ना बन पाए। लेकिन कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने शुरुआत पब्लिक स्पीकिंग से नहीं की बट अच्छे पॉलिटिशियन बन गए, और ये स्किल बाद में आई क्योंकि उनके अंदर zeal था। फ्रीक्वेंसी थी, फ्रीक्वेंसी। उनकी नीड्स में कहीं मैच था। ओके, राइट, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, और एक नीड्स को और कहाँ अलाइन कर सकते हैं। एक तो गोल से मैच कर लो, दूसरा जैसे मेरे कुछ नीड्स हैं, इंदू के भी कुछ नीड्स हैं, 7 सीक्वेंस के हिसाब से आपकी भी 7 नीड्स हैं। कौन किससे कितना कंपैटिबल है आपके नीड्स पे डिपेंड करता है। एग्जांपल, अगर आप किसी भी इंसान के टॉप 3 नीड्स, 4 भी नहीं, टॉप 3 नीड्स अगर पूरी करना शुरू कर दो, वो इंसान आपके लिए एडिक्टिव हो जाएगा। जैसे कि अगर इंदू मेरी नीड्स पूरी करे, आई विल बी एडिक्टेड टू हर। अगर मैं इंदू की नीड्स पूरी करूं, शी विल बी एडिक्टेड टू मी, वो स्पार्क जाएगा ही नहीं। बट शी शुड नो व्हाट यू लाइक। That's what we teach. It's not about what you like, it's about what your frequency at your needs level are. So my need has very high on growth. जब मैं इनको मिला, I was very ambitious. Okay. She's also very high on growth. So if I am fulfilling her need of conversation of growth, will she be interested in talking to me? Yeah, of course. So मेरी भी ग्रोथ ही नीड थी, तो कंपैटिबिलिटी जल्दी आ गई, क्योंकि हम जब मिलते थे एक दूसरे से तो उन्हीं नीड्स से रिलेटेड बातें होती थी, ग्रोथ से रिलेटेड, चेंज से रिलेटेड। Right. So when I came in her life, I pushed her to leave her job and to get a better job. Okay. But why? Because change मेरी नीड थी। बट अगर चेंज इंदू की नीड नहीं होती तो मैं नहीं कर तो मैच नहीं कर पाता। तो वो मैच नहीं कर पाता, तो वो बोलती कि why you pushing me? राइट। But she took it like an encouragement. उसने जॉब चेंज किया, उसको अच्छा भी लगा because she had changed in her life. तो जितना हम एक दूसरे के नीड्स को समझेंगे, एक दूसरे के नीड्स को पूरा करेंगे, लाइफ टाइम वो स्पार्क क्रिएट करना पॉसिबल है। तो अभी अगर आप करंट हमारी नीड्स का सीक्वेंस देखें तो करंट हमारी नीड्स का सीक्वेंस है कंट्रीब्यूशन, लव, ग्रोथ एंड चेंज। दिस इज मितेश। फॉर मी लव, कंट्रीब्यूशन, ग्रोथ एंड चेंज। तो हम दोनों की नीड्स का सीक्वेंस जो है काफी मैच करता है। चेंज आपके लिए लास्ट है बेसिकली। मेरे लिए चेंज 4th है, इनके लिए भी चेंज। So you like to be in comfort zone basically. नो, चेंज इज 4th फॉर बोथ ऑफ अस। Okay. सो ग्रोथ एंड चेंज। कंफर्ट उसके नीचे है हमारा। कंफर्ट तो लास्ट है हमारा। Okay. कंफर्ट इज फॉर मी तो लास्ट भी नहीं, उसके भी नीचे है। आई एम अ सुपर हार्ड वर्किंग पर्सन, तो Okay. कंफर्ट इज माय लास्ट, एकदम लास्ट है। और तो हमारे फर्स्ट 4 नीड्स अगर आप देखें तो मैच करते हैं। मैच करते हैं। सिर्फ लव और कंट्रीब्यूशन में सीक्वेंस सीक्वेंस अलग है। इनका कंट्रीब्यूशन हाई है, लव नीचे है। मेरा लव हाई है, कंट्रीब्यूशन नीचे है। बट दैट्स द रीजन स्पार्क इज देयर, बिकॉज वी बोथ आर फीडिंग ईच अदर ऑन आवर नीड्स। पर आप ज्यादा प्यार करती हैं इनको इनसे। you can say that. Because love is not love is not first. You could predict that. Yeah. Right. You got it. क्योंकि हमारे घर में भी यही सेम चीज होती है ना, कौन अच्छा। किससे ज्यादा प्यार करता है। So आप बताओ किसकी नीड ज्यादा ऊपर है, आपकी या नेहा की लव में? I think I'm with you. On your baby, growth and contribution on the top. So law of attraction में हमने कुछ छोड़ा? लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमने कुछ छोड़ा। अभी तो बहुत कुछ है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बात करने के लिए। When we talk about advanced law of attraction, one of the most important parts in law of attraction is your internal belief or blocks. हाँ, मुझे आपको एक क्वेश्चन पूछना था। माइंड का ये बिलीफ है कि मैं 10 करोड़ कमा सकता एब्सोल्यूट, तथास्तु। है ना, तथास्तु। लेकिन अब मैं थ्रू मैनिफेस्टेशन, क्योंकि जैसे बोलते हैं कि जब मांगना है तो टैक्स छोड़ने ना लगना है, मांगो बिंदास, करेक्ट है ना, यूनिवर्स इज इनफाइनाइट, जितना खजाना तो सब पड़ा हुआ ही है।
तो अब मुझे 500 करोड़ मांगना है, ठीक है, अब मैं मैनिफेस्टेशन कर रहा हूँ उस 500 करोड़ के लिए, लेकिन अब मेरे माइंड को पता है या मेरे बिलीफ सिस्टम को पता है यार 500 करोड़ कमाना कोई मजाक है क्या, पॉसिबल नहीं है, नहीं होगा, मांगना है तो छोटा छोटा करके मांग, अभी पहले तू 10 मांग ले, 10 मिल जाएगा, फिर उसके बाद 20 मांगना, फिर 40 मांगना, धीरे धीरे करके जाना, सीधा 500 करोड़ मांगने की जरूरत नहीं क्योंकि तेरे विश फुलफिल नहीं होने वाली है। तो मतलब क्या इसमें साइंस है या फिर इसमें पॉसिबिलिटी है कि मैं 500 करोड़ खुलेआम मांग सकता हूँ मैनिफेस्टेशन में या लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, या फिर मुझे अपने चादर के हिसाब से ही ड्रीम करना चाहिए? गुड क्वेश्चन। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो दुनिया है, मैनिफेस्टेशन की जो दुनिया है, वो अलग लेवल की दुनिया है। एग्जाम्पल देता हूँ, अभी आप और मैं जिस दुनिया में जीते हैं, इट्स अ लॉजिकल वर्ल्ड, जिसको साइंस के लैंग्वेज में बोलते हैं 3D वर्ल्ड, 3 डायमेंशनल वर्ल्ड। तो 3 डायमेंशनल में टाइम, स्पेस और लॉजिक आ जाता है, TSL, टाइम स्पेस एंड लॉजिक। मतलब मैंने सोचा मुझे जॉब चाहिए, तो अब मुझे टाइम लगाना पड़ेगा, उठना पड़ेगा बॉडी से, राइट, मुझे इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा और मुझे वो इंटरव्यू देना पड़ेगा, उसमें कुछ लॉजिक लगाना पड़ेगा, तब जाके जॉब मिलेगा। करेक्ट है? इनफैक्ट जो आपने अभी बोला वो भी वही है ना नितेश, सेम। वो भी टाइम स्पेस और लॉजिक से ही बोला आपने कि इतना सारा सोचने की जरूरत है, पहले 10 मांग, फिर 20 मांग, फिर 40 मांग। तो अगर आप देखें तो आप उसमें टाइम, स्पेस और लॉजिक तीनों चीज अप्लाई कर रहे थे, तो यू आर बीइंग इन अ 3D वर्ल्ड। यस। लेकिन अगर आप इसमें देखो तो एक बिलीफ आता है, राइट, लॉजिकल वर्ल्ड में टाइम इक्वल सक्सेस, मतलब जितना टाइम दोगे उतना सक्सेस आएगा। ये बिलीफ आ रहा है। हाँ, वर्क इक्वल सक्सेस, जितना काम करूंगा उतना पैसा आएगा ना। ट्रू, लेकिन हार्ड वर्क तो मतलब मजदूर भी कर रहे हैं। हाँ, so then that belief doesn't fit. So actually there is a different world called as the 4 dimension world, ओके, जिसको हम मैनिफेस्टेशन की दुनिया बोलते हैं। People like Elon Musk, अगर ये सही होता कि टाइम इक्वल सक्सेस, हाउ डिड ही मेक $1 trillion फास्टर देन एनीबडी? अगर ये सही होता कि टाइम इक्वल सक्सेस, तो ओलंपिक चैंपियंस इतनी कम उम्र में वो सब कैसे अचीव कर लेते हैं जो लोग 200 साल तक नहीं सोच पाते? पीपल कीप ब्रेकिंग रिकॉर्ड्स, राइट। तो कैसे होता है? इट्स नॉट इन द 3D वर्ल्ड। 3D वर्ल्ड में टाइम, स्पेस और लॉजिक होता है। जहां पे आप बोल रहे हो वो सही है कि लॉजिक के हिसाब से चलेगा टाइम स्पेस, बट अगर आपको इस टाइम स्पेस और लॉजिक के ऊपर जाना है तो एक वर्ल्ड और है जिसको हम बोलते हैं मैजिकल वर्ल्ड। वहां लॉजिक नहीं चलता। उस वर्ल्ड में टाइम नहीं होता, उस वर्ल्ड में स्पेस नहीं होता, उस वर्ल्ड में लॉजिक नहीं, मैजिक होता है। ओके, सो आई कैन आस्क फॉर 500 करोड़। यू कैन, क्योंकि जब आप मांगना शुरू करते हो और जब आप उस हिसाब से वाइब्रेट करना शुरू करते हो, उस फ्रीक्वेंसी पे आप मेहनत करना शुरू करते हो। अब जरूरी नहीं है कि आप लेबर जितना मेहनत करो, आप शायद इतनी सी मेहनत करोगे या इतनी मेहनत करोगे, बट यू विल अट्रैक्ट दैट बिकॉज यू आर नॉट इन द 3D वर्ल्ड, यू आर इन द 4D वर्ल्ड। और 4D वर्ल्ड में कोई लॉजिक नहीं है। आप बैठे हो यहाँ पे, कोई आके आपसे बात कर सकता है और आपको अपॉर्चुनिटी देके चला जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। और अगर आप अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस में देखो, आपने ऑलरेडी 4D वर्ल्ड को बहुत बार एक्सपीरियंस किया है, करेक्ट है ना? करेक्ट, कि जहां आप ही शायद बता नहीं पाओगे खुद को कि ये मेरी जिंदगी में आया कैसे। लॉजिकली ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए था। जैसे मेरा एग्जांपल अगर ले तो लॉजिकली स्पीकिंग ये लड़की मेरे लाइफ में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 7 साल मुझसे बड़ी है, कमाने में मुझसे 10 गुना बेटर थी है, दिखने में तो आप देख ही रहे हो, तो कोई मैच मुझे नहीं लगता कि मेरा बैठना चाहिए। लॉजिकली स्पीकिंग नहीं है, मैजिकली स्पीकिंग अगर मैंने मांगा कि मुझे एक अच्छा रिलेशनशिप चाहिए, तो इन द मैजिक वर्ल्ड दैट इज पॉसिबल। That's the 4 dimension world. So what about the doubt and fear that I will get along the way while manifesting? That doubt is because you are living in the 3D world. 3D world. Obviously ना, डाउट एकदम लॉजिकली करेक्ट है, क्योंकि अगर आप लॉजिक के हिसाब से चलोगे और सडनली आप 500 करोड़ मांगोगे या दिखने में मैं अच्छा नहीं हूँ, तो मैं कैसे समझाऊं अपने मन को? हाँ, सो दैट इज वेयर एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन कम्स इन, जिसका पहला लेसन हम सिखाते हैं। तो मैं आपको सब कुछ ही एडवांस पूछ रहा हूँ, मतलब मैंने कुछ बेसिक पूछा ही नहीं आपसे, क्योंकि बाकी सब तो बेसिक ही है ना। एफर्मेशन कर लो, विजुअलाइजेशन तो यूट्यूब पे फ्री है, बेसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, राइट। एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पहला लेसन ये है कि आपको पहले अपने इमोशनल कंट्रोल की फ्रीक्वेंसी को अपने हाथ में लेना है। मतलब क्या? जैसे आपने सवाल पूछा कि डाउट को मैं बिलीव करूं कैसे जब मेरे हाथ में कोई है नहीं सामने, तो यानी कि आप किसी चीज को नहीं कंट्रोल कर रहे, पहले आप अपने इमोशन को कंट्रोल कर रहे। उसका साइंस शायद हमारे पास अभी है नहीं, वो साइंस एक बार आप सीख गए, हाउ डू आई कंट्रोल माई इमोशन, नाउ यू कैन गो इनटू द मैजिकल वर्ल्ड, बिकॉज द मैजिकल वर्ल्ड डजंट वर्क ऑन लॉजिक, इट वर्क्स ऑन इमोशन, it works on belief. That is how these extraordinary people have grown where they are. I believe you are successful because of your manifestation. Everybody is. फर्क सिर्फ इतना है कि जैसे आपने एक बहुत अच्छा वर्ड यूज किया मेरे साथ थोड़ी देर पहले, you're an organic manifester. क्या आपने कोई साइंस पढ़ के नहीं यूज किया मैनिफेस्टेशन को, बट कहीं इंट्यूटिवली आपको ऑर्गेनिकली शायद मालूम था कि मैं ये करूंगा तो ये होगा,
और वो हुआ आपके साथ। बट वो लोग क्या करें जिनको ऑर्गेनिकली नहीं समझ आया, तो उनको सिस्टमैटिकली समझना चाहिए। क्या उनको प्रेयर करना चाहिए? अगेन कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैनिफेस्टेशन एंड प्रेयर? गुड पॉइंट। वेरी गुड। एक और मुझे लेट मी एलाबोरेट दैट, क्योंकि अब तक तो हमको बचपन से यही सिखाया गया था कि भाई अगर कुछ भी आप मांगना है तो आप मंदिर जाओ, घंटी बजाओ, प्रेयर करो, पूजा पाठ करो, यस, सारे या तो टोने टोट के करो या तो फिर कुछ इलाज करो, फलाने दिन पे दान करो, ये करो वो करो। तो हम आज तक यही करते आ रहे थे। लेकिन अब जो जेनजी जनरेशन है वो बोलती है कि मैनिफेस्टेशन करो। करेक्ट। तो मैनिफेस्टेशन में भगवान नहीं आते? आते बिल्कुल आते, बस हम भगवान की जगह वर्ड यूज करते हैं। यूनिवर्स। यूनिवर्स है तो भगवान, ओके, सिर्फ नाम यूनिवर्स का, नाम बेसिकली क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, भगवान ऑफ द यूनिवर्स, क्रिएटर ऑफ लाइफ। दैट्स राइट। सो क्या डिफरेंस है आपके मैनिफेस्टेशन में और प्रेयर में? सो मैनिफेस्टेशन और प्रेयर में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है, दोनों में मांगना ही है। प्रेयर में भी आप बोल रहे हो मुझे ये चाहिए, और दोनों में फेथ भी चाहिए। दोनों में फेथ भी चाहिए, ये भी बात सही है। बहुत बड़ा एक फर्क ये है कि मैनिफेस्टेशन में आप ये नहीं बोलते कि मुझे ये चाहिए, मैनिफेस्टेशन में आप ये बोलते हो मुझे ये मिल गया। थैंक हाँ राइट। जब हम मंदिर जाके बोलते हैं भगवान प्लीज मुझे ये दे दो, उसमें डेस्परेशन भी आ सकती है, राइट। उसमें हेल्पलेसनेस भी आ सकती है, लैक भी फील हो सकता है, कमी भी फील हो सकती है। लेकिन जब इंसान मैनिफेस्ट कर रहा है तो वो कमी नहीं फील कर सकता, क्योंकि मैनिफेस्टेशन का प्रिंसिपल कहता है फील, थिंक, बिलीव एंड एक्ट एज इफ यू ऑलरेडी हैव इट, FTBA। कि पहले तो आप ये मान लो कि ये मुझे मिल गया है और उस चीज़ के लिए थैंक यू बोल दो जल्दी से। जितना थैंक यू बोलोगे उतनी वो चीज़ आपकी तरफ वापस खींची आएगी। कैन वी एलैबोरेट ऑन दिस? फील, थिंक, Feeling. बिलीव एंड एक्ट। यस, तो फील, हाँ, तो फील यानी अगर मुझे कोई गोल मिल गया, जैसे मान लो आपके केस में अगर आपको एक कोई ब्लॉकबस्टर मूवी के साथ काम करना है एंड यू वांट टू वर्क विथ योर आइडियल हीरो एज अ को-स्टार, इफ यू वुड हैव ऑलरेडी वर्कड इन दैट मूवी, इफ यू वुड हैव ऑलरेडी गॉट दैट रोल, जिस दिन मिला उस दिन नहीं, अब ये एडवांस बता रहा हूं मैं आपको, उसके मिलने के 1 महीने बाद आपको क्या फील होगा? थैंक गॉड मैंने फिल्म कर ली, कितना मजा आया काम करके, है ना? इज देयर एनी एक्साइटमेंट राइट नाउ? 1 महीने बाद कोई एक्साइटमेंट होगी क्या? बट आई विल बी ग्रेटफुल, आई विल बी ग्रेटफुल, हाँ, इन द स्टेट ऑफ ग्रैटिट्यूड। यस। Yes. तो 1 महीने बाद ना एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है, ग्रैटिट्यूड आ जाता है, हाँ सेटिस्फैक्शन आ जाता है। राइट। तो मैनिफेस्टेशन में लोग गलती क्या करते हैं? एक्साइटमेंट लाने की कोशिश करते हैं, मुझे मिल गया, बट एक्साइटमेंट कब तक मेंटेन करोगे? पर शायद ये भी तो हो सकता है कि कुछ लोगों को ये फीलिंग आप मैं स्टार होगा, मैंने अपने फेवरेट हीरो के साथ काम कर लिया, ये भी तो हो सकता है। बट वो कितनी देर रहेगी फीलिंग? बट दैट इज अ नेगेटिव फीलिंग, राइट? दैट्स अ नेगेटिव फीलिंग, वी हैव टू फील ऑन द ग्रैटिट्यूड। हाँ करेक्ट। हाँ तो इसलिए ग्रैटिट्यूड इज अ फीलिंग ऑफ ऑलरेडी हैविंग समथिंग। बहुत सिंपल साइंस है, जब भी हमको कोई कुछ देता है हम रिटर्न में बहुत नेचुरली क्या बोलते हैं? थैंक यू। थैंक यू। तो ग्रैटिट्यूड आ गया, मतलब मुझे चीज़ मिल गई है, तो पहले तो ये फीलिंग डेवलप करो कि मुझे ये मिल गया है। ओके। यानी कि कंट्रोल इस चीज़ पे लाना पड़ेगा, इमोशंस पे, कि ये जो डेस्परेशन चल रही है, टेंशन चल रहा है, वो सब नहीं आना है, ग्रैटिट्यूड आना है। ओके, नो डेस्परेशन एट ऑल। नो डेस्परेशन एट ऑल। तो जो हम प्रेयर में जाके जो डेस्परेशन से मांगते हैं भगवान हमें प्लीज ये दे दो, तो वो डेस्परेशन नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट इवन इन द प्रेयर्स भी नहीं होना चाहिए। दैट्स ट्रू। हम लोग हमेशा दोनों जन जब भी हम मंदिर जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, वी जस्ट से थैंक यू, जस्ट से थैंक यू, थैंक यू। देखो ये कितनी स्ट्रेंज बात है कि हम जब भी हम मंदिर जाते हैं तो हम कभी भी थैंक यू या फिर हम ये नहीं बोलते कि आज मुझे भगवान कुछ मत दो, मैं बस आपसे मिलने के लिए मांगने के लिए ही जाते हैं, है ना? हम मतलब जब भीख ही मांगते हैं हम कि हमको ये दे दो, हमको। भगवान भी बोलेंगे भाई कितना मांगता है तू यार, ट्रू करेक्ट, है ना? थोड़ा चिल तो मार रहा करेक्ट। को दूंगा अपने हिसाब से, अपने mind के हिसाब से। तो इसलिए जब मांगो भी तो थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलो। हाँ और फिर ये मानो कि ये होगा। वाह, मतलब अगर हम प्रेयर और मैनिफेस्टेशन को अगर क्लब कर दे तो क्या टहलका मचा देंगे, नहीं? सो मांगना है बट ये बोल के कि मिल गया, और मानना है कि अब यूनिवर्स इसको देख लेगा, दे दे, कि अब ये मत सोचो कि कैसे होगा, फिर भूल जाओ, जिंदगी नॉर्मल कर लो। अच्छा, उसमें TSL नहीं आएगा, उसमें टाइम स्पेस लॉजिक मत पूछो, कब होगा, कैसे होगा, नहीं हुआ तो क्या, ये सब लॉजिक मत डालो उसमें। तो ये एक ही बार मांगना है क्या? आपको रेपिटेशन होना चाहिए इस चीज़? यस, आप दिन में 2 बार करोगे इसको, सुबह उठने के बाद और रात को सोने के पहले। क्यों? बाकी दिन में 10 बार इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई चीज़ मिल गई है तो आप उसके लिए सिर्फ थैंक यू ही तो बोल रहे हो, दिन भर थोड़ी सोचोगे उसके बारे में। सही बात है। सो दैट इज वाई ट्वाइस अ डे। Is it because of the alpha state that we are in? Why Yes. यस, we're sleeping and when we get up? यस, बैंक तो सुबह जब हम उठते हैं तो एक अल्फा स्टेट में होते हैं जहाँ ब्रेन फ्रीक्वेंसीज बिटवीन 7 to 12 हर्ट्ज। उस फ्रीक्वेंसी में जब मांगते हो तो माइंड इज वेरी काम, तो फिजिकल एनर्जी उस वक्त बहुत कम होती है और इमोशनल एनर्जी बेटर होती है। दैट इज द बेस्ट टाइम टू मैनिफेस्ट। सेम थिंग होती है रात को सोने के पहले, तो वो करके सोना है।
लास्ट है एक्शन फ्रीक्वेंसी. एक्शन फ्रीक्वेंसी मतलब अब आप काम करो, ये सोच के मत करो कि नहीं हुआ तो, जैसे कुछ अब कई लोग क्या करेंगे, बैकअप प्लान मत बनाओ. बैकअप प्लान मत बनाओ. अच्छा. जैसे कुछ लोग रेस्टोरेंट बिजनेस खोलेंगे, वो बोलेंगे मुझे इस बिजनेस को बढ़ाना है, तो कहीं से एक अपॉर्चुनिटी आ जाएगी. कोई बोलेगा फ्रेंचाइजी देनी है, बोलेगा यार इतनी मेहनत कौन करे, अभी इसको तो सेटल कर लूँ. तो ये देखो एक्शन फ्रीक्वेंसी में रुकाव आ गया. अपॉर्चुनिटी तो आई, बट क्योंकि एक्शन फ्रीक्वेंसी नहीं है, बिलीफ सिस्टम मैच नहीं होता, तो ग्रोथ हो नहीं रही. राइट. तो अपॉर्चुनिटी तो आती रहेगी. क्वेश्चन ये मैच करता है कि क्या मेरी फ्रीक्वेंसी उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है. राइट. नहीं तो मैनिफेस्टेशन पूरा ही नहीं होगा. आप लोग NLP भी सिखाते हैं ना? यस. व्हाट इज NLP? NLP मेरे लैंग्वेज में मैं कहता हूँ इज द सुपर पावर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन. अच्छा. इट्स द सुपर पावर. क्योंकि मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी बाप है ये. यस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक टूल है जिसको और ज्यादा पावर देता है NLP. ओके. उन्हीं का एग्जाम्पल लेते हैं, बिलीफ जो बोल रहे थे. हाँ, आपने ग्रीन रूम में हम बात कर रहे थे आपके बिलीफ की. आप बोल रहे थे मैं इतना मैनिफेस्ट करता हूँ, मेरे को इतना मिलता है, तो मैं सोच रहा हूँ मैं मैनिफेस्ट ही नहीं करता. हाँ, मैंने एक्चुअली ये चीज़ मैंने इस बार सोची कि मैं मतलब मांगता बहुत छोटा हूँ और मुझे बड़ा मिल जाता है. तो मतलब मैं कुछ गलत ही मांग रहा हूँ, या तो फिर मैं मांगू ही नहीं. देखो, अगर मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ कोई चीज़, तो मतलब मैं यूनिवर्स के हायर पर्पस से अलाइंड नहीं हूँ. बिकॉज प्रॉब्लली यूनिवर्स मुझे कुछ और देना चाहता है और मैं कुछ और एक्सपीरियंस मांग रहा हूँ. अब मैं चाहता हूँ कि मैं ये प्रोजेक्ट करूँ, लेकिन यूनिवर्स मुझे कुछ और देना चाहता है, और मेरे मैनिफेस्टेशन पावर्स इतने अच्छे हैं कि मैंने वो ज़बरदस्ती दिलवाई दिया, मतलब करवाई लिया, और वो मैंने वो प्रोजेक्ट कर लिया. अब जो मुझे एक्सपीरियंसेस नहीं होने थे वो मुझे एक्सपीरियंस हो गया उस प्रोजेक्ट से. करेक्ट. तो मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं गलत करता हूँ और मुझे शायद मैनिफेस्टेशन नहीं करना चाहिए और मुझे शांत बैठे रहना चाहिए. जो भगवान मुझे एक्सपीरियंसेस देना चाहता है मैं वो चुपचाप लूँ, क्योंकि मैं इस लाइफ में एक पर्पस की वजह से आया हूँ, तो वो पर्पस फुलफिल करूँ और जाऊँ. पता लगा मैं पूरी लाइफ मैनिफेस्ट कर रहा हूँ और सब कुछ अचीव कर रहा हूँ, और भगवान चाहते थे कि मैं इस लाइफ में आके कुछ श्रम करूँ या कुछ परिश्रम करूँ या फिर कुछ इमोशनल एक्सपीरियंसेस लूँ, और वो मैंने लिए ही नहीं, क्योंकि मैं इतना साला इमोशनली स्ट्रांग था कि सब कुछ लेके मैं आगे बढ़ गया. यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. सो ये सवाल मुझसे लोग हमेशा पूछते हैं कि मैं मैनिफेस्ट करूं तो कई बार जो मुझे चाहिए वो मिलता है, या बेटर मिलता है, या कम मिलता है. और अगर नहीं करूं तो फिर इजंट इट बेटर कि भाई यूनिवर्स के हायर पर्पस से अलाइंड हो जाऊं, तो जो बेस्ट होगा वो देगा. राइट. ये दो सोच अलग अलग है. ओके. देयर इज नो पर्सन आउट देयर कॉल्ड यूनिवर्स जो हमारे लिए अच्छा सोच रहा है. हम ही हैं. हम ही सोच रहे हैं हमारे बारे में. हम ही सोच रहे हैं, और ये जो आसपास की एनर्जी है ये हमारे सोच के ऊपर रिस्पॉन्स कर रही है, रिएक्ट कर रही है. जो हम सोच रहे हैं यस. उसके वाइब्रेशंस फैल रहे हैं, और वही वाइब्रेशन हमारे पास वापस आ रहे हैं. ओके. कोई यूनिवर्स बैठा नहीं है जो बैठ के मेरे लिए प्लान कर रहा है. तो अगर मैं यहाँ बैठकर डिप्रेस फील कर रहा हूँ, तो जो बाजू के जो जितने भी एटम्स वगैरह हैं वो मुझे और हेल्प करेंगे डिप्रेस करने में. करेक्ट. एब्सोल्युटली करेक्ट. तो अगर मैं ये मान ही लूँ कि मेरी डेस्टिनी मेरे हाथ में नहीं है, तो लेट मी वर्क एज पर द हायर पावर, तो उसमें नथिंग रॉन्ग विद इट. यू Okay. कैन वर्क एज पर कंप्लीटली द हायर पावर, बट फिर उसमें पूरा सरेंडर कर दो. बट वो एक अलग टाइप की लाइफस्टाइल है, और उस लाइफस्टाइल में अब आप ये मैनिफेस्ट नहीं कर सकते कि क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने तो सरेंडर कर दिया है. तो उसमें अच्छा भी हो सकता है, उसमें बुरा भी हो सकता है. तो कई बार लोग मुझे बोलते हैं मैं तो कुछ नहीं मांगता, मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ, मेरे साथ एक्सीडेंट क्यों हुआ, मैंने तो एक्सीडेंट मैनिफेस्ट नहीं किया. तो मेरा जवाब ये है कि आपने एक्सीडेंट मैनिफेस्ट ना करके या अच्छी हेल्दी लाइफ मैनिफेस्ट ना करके एक्सीडेंट ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट कर लिया, क्योंकि आपने कुछ मांगा ही नहीं. मांगा ही नहीं. तो कुछ ना कुछ तो होना ही है. तो उसमें कुछ अच्छा भी होगा, उसमें कुछ बुरा भी होगा, उसमें कुछ पॉजिटिव भी होगा, कुछ नेगेटिव भी होगा. तो जो होगा अब झेलो. राइट. सो सरेंडर में वो एक अलग दुनिया है कि पूरा ही सरेंडर करो. अब वो कैसे पता चलेगा कि आप सरेंडर करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो? आपकी नीड्स पे वापस आ जाता है. तो अगर नथिंग वाली नीड आपकी टॉप पे होगी ना, तो आप सरेंडर अपने आप कर दोगे. जैसे हमारे एक मेंटर है, वो पूरे सरेंडर्ड है, 100% सरेंडर्ड है. वो बिल्कुल कुछ नहीं मांगते मुझे, वो ही इज कम्प्लीटली सरेंडर्ड. बट उनका है कि उनकी टॉप पे नीड नथिंग है, वो सिर्फ मेडिटेट करते हैं. उनको कुछ कोई घर गिफ्ट कर देता है, कोई गैजेट्स गिफ्ट कर देता है, कोई खाना गिफ्ट कर देता है, कोई माली गिफ्ट कर देता है. ही लिव्स इन अ ह्यूज मैसिव बंगलो, रिजॉर्ट काइंड ऑफ अ हाउस, बट एवरीथिंग इज गिफ्टेड टू हिम. पर उनके नीड्स खत्म हो चुके हैं. उनकी नीड्स खत्म. वेरी सिंपल. रियली एट दैट फ्रीक्वेंसी ये चेक करना चाहिए, वरना फिर वापस वही कंफ्यूजन के नीड्स कहीं और. फिर टशन हो जाएगा, फिर टशन हो जाएगा, फिर कॉन्फ्लिक्ट होगा, फिर आपको लगेगा अरे मुझे मेरा वो फ्रेंड है उसको ये रोल मिल गया, ये रोल तो मुझे चाहिए था. ये कॉन्फ्लिक्ट आते रहेगा आपके दिमाग में. तो पहले ये क्लियर करना है कि आपकी नीड्स क्या है. अभी आपकी जो करंट नीड्स है उसके हिसाब से आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए. ओके. योर क्लैरिटी.
योर क्लैरिटी एंड इट इज़ गुड. आई एम ग्लैड टू हियर. इन फैक्ट दैट वाज देयर वाज, अगर आप मुझसे पूछेंगे, आपके बिलीफ में 2 बिलीफ थे वहाँ पे. एक लिमिटिंग बिलीफ था, एक अच्छा बिलीफ था. एम्पावरिंग बिलीफ ये था कि आप इतना मैनिफेस्ट करते हैं, यूनिवर्स आपको इतना देता है. दैट्स अ एम्पावरिंग बिलीफ. इट्स अ वेरी गुड बिलीफ टू हैव. बट उसके बाद में जो सेकंड बिलीफ आपने बोला, तो मुझे लगता है मुझे कुछ मैनिफेस्ट ही नहीं करना चाहिए. दैट्स अ डिसएम्पावरिंग बिलीफ, ओके. लिमिटिंग बिलीफ. उसको निकाल दीजिए. Okay. आप ये बिलीफ रखिए जो आपने ऑलरेडी बना लिया है कि मैं इतना मैनिफेस्ट करता हूँ, मुझे इतना देते हैं. आपने एक्स कार मैनिफेस्ट किया, आपको 10x साइज की कार मिल गई, राइट. आपने एक्स अमाउंट का रोल मैनिफेस्ट किया, आपको 10x अमाउंट का रोल मिल गया. Right. तो आप, बहुत ही अच्छा बिलीफ है वो. इट्स अ वेरी वेरी एम्पावरिंग बिलीफ. कीप दैट बिलीफ एंड डोंट कीप द सब्सिक्वेंट बिलीफ विच इज मुझे मैनिफेस्ट नहीं करना चाहिए. आपको बिल्कुल करना चाहिए. कट कर दो. और उसको जितना क्लैरिटी से मैनिफेस्ट कर सकते हो करो. अब अगर ये जो डाउट आता है कि क्या मैं छोटा मांग रहा हूँ, मुझे बड़ा मांगना चाहिए, सो नाउ बड़ा मांग लो बड़ा. डाउट सिर्फ ये आएगा कि लॉजिक के हिसाब से ये होगा कि नहीं होगा, कब होगा. अब बी विलिंग टू शिफ्ट फ्रॉम द 3D वर्ल्ड टू 4D वर्ल्ड कि ये मेरा काम नहीं है, वो तो यूनिवर्स देख लेगा कि होगा कैसे, मैं बस होगा. एंड नाउ इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट $1 billion, मैनिफेस्ट. या किसने मना किया? राइट. Why not? Manifest that. Why not? Then manifest that. And then have that action frequency Why aligned would with it. we- बस. या व्हाई नॉट. Why not? बस इंग्लिश ही सीखनी पड़ेगी ना. तो आप हमें ये NLP की कुछ सक्सेस स्टोरीज बता सकते हैं कि जो आपने उसको सक्सेस हुई है और क्या चैलेंजेस भी फेस किए हैं आप, वो भी बताइए. So I'll give you an example of how belief कितनी जल्दी NLP से change हो सकता है. जैसे एक स्टूडेंट है मेरा, उसका नाम है आनंद. आनंद एक सीनियर एग्जीक्यूटिव रोल पे था और उसको एक अवार्ड मिलने वाला, जो अच्छी बात है. तो उसने फ़ोन किया, बोला सर मैं अवार्ड लेने जा नहीं रहा हूँ क्योंकि आई कांट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ पीपल. मुझसे लोगों के सामने खड़ा नहीं रहा जाता. आई कांट हैंडल इतने सारे लोग मुझे खड़े रह के अप्रिशिएट करे, मैं शायद झेल नहीं पाऊंगा. तो ये एक बिलीफ है. करेक्ट. अब जैसा इंदु ने बोला, उस बिलीफ को चेंज करने के 2 तरीके. या तो आप महीनों लगा दो, एफर्मेशन कर लो, वो एक बेसिक तरीका हुआ. अगर NLP से करोगे तो फास्ट होगा, 5 मिनट में 10 मिनट में हो जाएगा. तो फ़ोन पे मैंने उसके साथ ये किया. अगर आपको मैं समझूँ आनंद, अगर आपको मैं समझूँ तो आपके साथ एक डेमो करके दिखाता हूँ मैं आपको. ओके. तो आनंद मुझे कह रहा था आई कांट डू पब्लिक स्पीकिंग. आप बोलिए. पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर पाऊंगा मैं. हाँ, मैं पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर पाऊंगा. तो मैंने आनंद को पूछा कि अभी जब आप बोल रहे हो कि मैं पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर पाऊंगा, तो ये अभी आपके लिए सच है? अभी सच है ना. हमको इसको झूठ बनाना है. अब कैसे झूठ बनाएंगे? तो मैं आपकी ज़िंदगी के पहले 3 झूठ ले लूंगा और उसमें से ट्रांसफ़र कर दूंगा, फीलिंग ट्रांसफ़र कर दूंगा. वो करके दिखाता हूँ क्योंकि ये समझाना थोड़ा मुश्किल होता है. तो अभी मैं आपको 3 ऐसे सवाल पूछूंगा, सुन के बहुत हंसी आएगी, लेकिन जवाब जो है वो नेचुरल आप दे देना, ठीक है. तो अभी पहले तो मैं आपको वो सवाल पूछूंगा जो अभी पूछा था कि क्या आप पब्लिक स्पीकिंग कर सकते हो. उसका सच जवाब क्या है अगर आप आनंद हो तो? अगर आनंद, सच जवाब ये है कि मैं पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकता. हाँ करेक्ट, तो ये नहीं जवाब आएगा, राइट. तो मैं फिर से 3 सवाल पूछ रहा हूँ, उसका जो भी ऑनेस्ट जवाब आएगा आप मुझे बताना. आप गंजे हो, क्या ये सच है? नहीं. हाँ, देखो अब वो ये जो नहीं है आपका इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग नो, कि मतलब बिलीफ है आपको कि ये जो आप बोल रहे हो सही बोल रहे हो, राइट. आप अंधे हो, झूठ है. अब आपको सिर्फ एक ही चीज करनी, मुझे एक जवाब देना है. या तो नहीं बोलना है या तो झूठ बोलना है. दोनों में से एक आप सोच लो और वो आप मुझे बोलो, ठीक है. तो आप गंजे हो, क्या ये सच है? झूठ. आप अंधे हो, क्या ये सच है? नहीं ना. अब तो दूसरी बार आपने नहीं बोला. अच्छा, एक ही वर्ड यूज, इधर झूठ और इधर नो. या तो झूठ बोलो या तो नो. ओके, दोनों में से एक वर्ड यूज. ओके ओके, ठीक है. हाँ. तो आप गंजे हो, क्या ये सच है? झूठ. आप अंधे हो, क्या ये सच है? झूठ. आप बोल नहीं सकते, क्या ये सच है? झूठ. एक बार फिर से पूछूंगा, क्या आप गंजे हो, क्या ये सच है? झूठ. आप अंधे हो, क्या ये सच है? सरासर झूठ. आप बोल नहीं सकते, क्या ये झूठ है? झूठ. ओके. अब आपको क्या करना है, जब मैं ये पूछूं सेम सवाल, आपको मैकेनिकली झूठ बोलते रहना है. और बीच बीच में मैं आपको पूछूंगा, आप पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकते, क्या ये सच है? झूठ है. और आपको बोलना है झूठ है. लेकिन मैकेनिकली आपको इसी तरीके से बोलते रहना है. क्यों? क्योंकि आपका जो एक्चुअल झूठ है, बालों को लेके, आंखों को लेके, बात करने को लेके, उसको मुझे यहाँ ट्रांसफर करना है. ओके. अब ये जब करोगे तब आपको पता चलेगा कैसा फील होता है, ठीक है. तो आप गंजे हो, क्या ये सच है? झूठ है. आप देख नहीं सकते, क्या ये सच है? झूठ है. आप बोल नहीं सकते, क्या ये सच है? झूठ है. आप पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकते, क्या ये सच है? आपको जल्दी बोलना है, उसी तरीके से झूठ है. झूठ है. हाँ, अब आपने सोचा ना, सोचना नहीं है, बोलते रहो. मैं आपके सबकॉन्शियस को प्रोग्राम कर रहा हूँ. ओके ओके, ठीक है. ओके. आप गंजे हो, क्या ये सच है? झूठ है. आप पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकते, क्या ये सच है? झूठ है. आप अंधे हो, क्या ये सच है?
झूठ है। आप पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकते, क्या ये सच है? झूठ है। आप बोल नहीं सकते, क्या ये सच है? झूठ है। आप पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकते, क्या ये सच है? झूठ है। आप पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकते, क्या ये सच है? झूठ है। इस बार जब आपने बोला झूठ है और जो पहले वाला वो नॉर्मल हो गया, हाँ हाँ, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी उसकी नॉर्मल हो गई। तो इस बार जब मैंने आनंद को पूछा तो बोला हाँ अब मुझे वो एक्चुअली लग रहा है कि ये झूठ है, तो अब इसका पॉजिटिव भी बनाना जरूरी है। तो मैंने आनंद को बोला कि अब ये बोलो मैं पब्लिक स्पीकिंग आराम से कर सकता हूँ। तो आप बोलिए मैं पब्लिक स्पीकिंग आराम से कर सकता हूँ। मैं पब्लिक स्पीकिंग बहुत आराम से कर सकता हूँ। अभी उसके लिए ये झूठ था, मुझे उसको सच बनाना है ना। तो अब मैं 3 सच लेके यहाँ पे उसका सच्चाई बनाऊंगा। कैसे? आपके सर पे बाल है, क्या ये सच है? सच है। आप देख सकते हो, क्या ये सच है? सच है। आप बोल सकते हो, क्या ये सच है? सच है। आप पब्लिक स्पीकिंग कर सकते हो, क्या ये सच है? सच है। आप बोल सकते हो, क्या ये सच है? सच है। आप पब्लिक स्पीकिंग कर सकते हो, क्या ये सच है? सच है। आप देख सकते हो, क्या ये सच है? सच है। आप पब्लिक स्पीकिंग कर सकते हो, क्या ये सच है? सच है। अब अगर मैंने उससे 10-15 बार करा लिया तो वो वहाँ वाली सच है, यहाँ फीलिंग बिलीव, जो रॉन्ग बिलीव था हमारा, वो टूट जाएगा कम से कम। जाएगा। नॉट ओनली Ice break. नया बिलीव बना भी लिया हमने। हम बना भी दिया, साथ में बना भी दिया। उस दिन शाम को उन्होंने वो अवार्ड रिसीव किया कंफर्टेबली, वाओ। और जिंदगी में पहली बार पब्लिक स्पीकिंग की, वो भी आराम से 10-15 मिनट। वाओ, यस, अमेजिंग। और ऐसे बहुत सारे रिजल्ट है हमारे पास। This is one of the NLP technique called submodality transfer. ग्रेट। बिलीव चेंज भी बोलते हैं इसको। Belief change. So, what is your goal? I mean, do you have any ballpark figure that you want to? What is your goal in Ballpark figure. In terms of money or in terms of anything apart from money, life? Sure. Yeah. What is the mission? Yeah. So I'll tell you about the mission first, क्योंकि गोल्स तो अचीव होते रहते हैं, बड़े होते रहते हैं, फिर चेंज होते रहते हैं। सो अब हमारा मिशन कुछ टाइम पहले जो हमने बनाया, कुछ 2 साल पहले, इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन एवरी हाउस होल्ड ऑफ आवर कंट्री। मैं चाहता हूँ कि इंडिया का हर सिटीजन जब सुबह उठ के जैसे ब्रश करता है तो पूछता थोड़ी है कि आज ब्रश करूँ कि नहीं करूँ। सो आई वांट दैट एवरी हाउस होल्ड ऑफ आवर कंट्री, एवरी सिटीजन ऑफ आवर कंट्री व्हेन ब्रशेस देयर टीथ डज एफर्मेशंस एवरी डे, Okay. That's hope. डज होप नो एवरी डे। रोज एक विजन बोर्ड बनाए, एक अच्छा इंसान बन के आगे बढ़े। अगर कोई किसी उसके साथ में कोई गलत करता है तो वो उल्टा पॉजिटिव करके उसको पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी से ठीक कर दे। Wow. दैट इज माई मिशन इन इंडिया राइट नाउ। और उसकी वजह से हम लोग रोज रात को 9 बजे लोगों को लाइव लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस कराते हैं एवरी डे फॉर द लास्ट 4 years। Wow. एज ऑफ नाउ कुछ 2000 लोग रोज ज्वाइन करते हैं। आपके कम्युनिटी के लिए जो देख रहे हैं अभी, आप वीडियो के नीचे लिंक दे दीजिएगा। जो भी आपका शो देख रहे हैं फॉर टुडे ऑनवर्ड्स, 1 महीने के लिए जब वो रजिस्टर करेंगे तो वो जो लाइव सेशन है नॉर्मली तो चार्जेबल होता है, 1 महीना हमारी तरफ से आपके ऑडियंस के लिए गिफ्ट। Wow. Thank you so much. तो वो पूरा जो बेसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का हमारा कोर्स है, क्योंकि बेसिक तो जरूरी है सीखना पहले, एडवांस के पहले, Of course. तो वो बेसिक का पूरा कोर्स और 1 महीने की प्रैक्टिस लाइव हमारी तरफ से। Mitesh लाइव जाते हैं रोज. Okay. He goes live at 9 o'clock every day. Every day. डिस्क्लेमर दे देता हूँ, वो मैं इंग्लिश में करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं हिंदी अच्छी नहीं बोलता। थोड़ी थोड़ी समझ में आती है इंग्लिश, ऐसी बात नहीं है। हाँ, नहीं मैं बता देता हूँ कि लोगों को जो आने वाले कि वो इंग्लिश में होता है, लेकिन दैट इज अ माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस, क्योंकि वहाँ पे लोग प्रैक्टिस करते हैं। सो दैट्स माय मिशन। वो मगर पूरा एक्सपीरियंस होता है तो उस पर फर्क नहीं पड़ता है कि आपका इंग्लिश है हिंदी है, क्योंकि वो म्यूजिक के साथ में मितेश करते हैं, पूरा एक्सपीरियंस होता है। प्लीज आइए, ज्वाइन कीजिए, लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी, मैं गारंटी देती हूँ। यू प्रैक्टिस फॉर 30 days, ऐसा हो नहीं सकता कि इंसान की फ्रीक्वेंसी चेंज ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और मैंने पर्सनली आपने जितने भी वीडियोस डाले अपने यूट्यूब पर, मैंने काफ़ी सारी चीज़ों को जो मैं रिलेट कर पाता हूँ मैंने उन्हें ट्राई किया हुआ है, और मेरी ज़िंदगी में वो सक्सेसफुल हुए हैं वो चीज़ें। सो आई कैन वाउच फॉर इट। थैंक यू। सो ये हमारा मिशन है। रही बात गोल की, तो मेरे ख्याल से ऑनेस्टली स्पीकिंग जब शुरुआत की थी ज़िंदगी में, तो उस वक्त लाइफ में सोचा था कि 1 लाख रुपया दिन का अगर कमा लूँ तो वही लाइफ सेट है। तो वो तो 15 साल पहले ही पूरा हो गया। 1 करोड़ एमडी में होगा तो बस काफ़ी है। और अभी महीने में कितने करोड़ आते हैं? अब तो बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। बट आई रिमेंबर मैंने आपका वीडियो देखा हुआ है, आपने बोला था कि आप 3 करोड़ रुपए महीना कमाते हैं। वो तो बात अभी 6 महीने हो गए उस बात। 6 महीने हो गए। From 3 we went to 4 we went to 5 to 6. Last month जुलाई वी क्लॉक्ड अराउंड 6। सब कट कर देना भाई लोग। जुलाई तो इनकम टैक्स भरते हो ना आप? ऑफ कोर्स, Why बट are you saying cut again and again? It's a benchmark. People need to know. Don't be scared. People need to know. Seriously, people need to know because और people admire it. और दूसरी चीज देखो, मोटिवेशन तो मुझे भी मिल रहा है कि मैं भी मैनिफेस्टेशन कोच बन लोग एस्पायर कैसे करेंगे? डरना किस बात से? आप टैक्स भरते हो ना? हाँ, टैक्स तो मैं पूरा भरती हूँ, मेरा वाइट मनी। बस So anyway, so last month we clocked
around 5.5, and this month, which is August going on right now, it is 8.5 as of today. God. I measure every day. मुझे तो लग रहा है आप लोग कई सारे बॉलीवुड स्टार्स से भी ज़्यादा कमा रहे हैं, which is fabulous, and मुझे भी मोटिवेशन मिल रहा है, मतलब मुझे और यहाँ पे टीम को सबको कि सब मैनिफेस्टेशन कोचेस बन जाते हैं, और जैसा आपका ड्रीम है कि आप चाहते हैं कि सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन करें, तो मुझे तो लगता है कि सब करेंगे फिर तो हम इसलिए तो सिखाते भी हैं हमारे कोर्सेज में। Right. हम लोगों को लाइफ कोचिंग सर्टिफिकेशन भी देते हैं, क्योंकि मैं अकेला कितने लोगों को सिखा दूंगा। But is this very expensive? The courses are very expensive? सो इफ यू वांट टू लर्न एज अ प्रैक्टिशनर, Yeah. कुछ भी नहीं है, पर अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच बनना है तो वी चार्ज अ डिफरेंट फीस फॉर दैट Okay. अभी। और वो कितने टाइम तक चलती है वो? वो लाइफ, उसको हम लाइफ टाइम देते हैं। उसके बाद में मितेश कोई भी कोर्स इंट्रोड्यूस करेगा, कुछ भी करेगा, तो वो सब इंक्लूडेड। और ये कोर्स कितने टाइम तक चलता है, मतलब बेसिकली सिखाने वाला कोर्स? इसमें एक्चुअली पूरा बंडल है शक्ति है, तो हम ये नहीं बोल रहे आपको कि पूरा बंडल आप करो। इट्स नॉट अ करिकुलम, इट्स नॉट लाइक अ MBA यू आर डूइंग, इट्स अ बंडल ऑफ कोर्सेज डिपेंडिंग ऑन आपके लाइफ के क्या गोल्स है और क्या चैलेंजेस है। हम आपको बोलेंगे कि आप ये करो, ये मत करो, बट हम आपको देते वक्त पूरा बंडल दे देते हैं। ओके। एंड उसमें मगर लाइफ टाइम है, दैट मीन्स जो कुछ अभी है वो भी है, और फ्यूचर में भी अगर मितेश और इंदु ने कोई कोर्स इंट्रोड्यूस किया तो वो आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाएगा बाय डिफॉल्ट, और आप जितनी बार चाहे आप अटेंड कर सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं प्लैटिनम मेंबरशिप। ओके। प्लैटिनम मेंबरशिप इज फॉर लाइफ टाइम, ओके। जिसमें 2 टाइप के लोग अटेंड करते हैं। एक जिनको खुद की लाइफ में कुछ करना है, तो प्लैटिनम मेंबरशिप का जो गोल हम एज अ स्टेटमेंट क्रिएट करते हैं वो कहते हैं 10 साल की सक्सेस 1 साल में, ताकि आप 3D वर्ल्ड में ना रहो। देखो, अगर आप 3D वर्ल्ड में ही रहोगे तो फिर 10 साल की सक्सेस 10 साल की लगेगी, राइट। बट 4D वर्ल्ड में अगर आना है तो फिर 10 साल की सक्सेस 1 साल में कर सकते हो। तो वो उसका गोल है हमारा। तो जिन लोगों को वो सक्सेस चाहिए कि भाई मुझे मेरे लिए कुछ करना है, दे जॉइन प्लैटिनम। और क्यों हम लाइफ टाइम करते हैं एक बार फीस लेके, क्योंकि शक्ति मेरी लाइफ में ना, मैंने खुद आज तक 3 करोड़ से ऊपर इन्वेस्टमेंट किया मेरे कोर्सेज के लिए, अभी भी कर ही रहे। अभी भी कर ही रहे हैं। अच्छा। बट उसको करते समय शुरू में कितनी दिक्कत आई मैं जानता हूँ, तो मैं ये जानता हूँ कि सब नहीं इन्वेस्ट कर सकते। राइट। तो मेरी लाइफ में कहीं में जो मेरा एक गोल की बात हम कर रहे थे, तो जिंदगी में मैंने सोचा था 1 दिन का कमा लूं लाख रुपया तो बहुत बड़ी बात है। अब वो तो 15 साल पहले पूरा हो गया। तो पैसे का गोल इतना पूरा हो चुका है कि अब नीड में सर्विंग और कंट्रीब्यूशन ऊपर रखा हुआ है। तो अब ये सोचा है कि जब कोई प्लैटिनम ज्वाइन करता है, आई डोंट वांट टू सेल देम एनीथिंग एनीमोर, ताकि मैं फोकस कर पाऊं अपने मिशन पे, सर्विंग की। क्योंकि फिर सर्विंग की फोकस पे कब आऊंगा, अगर अभी नहीं तो फिर कभी। सो इसलिए उसको एक 1 टाइम इन्वेस्टमेंट रखा है फॉर लाइफ टाइम। दूसरे टाइप के लोग जो प्लैटिनम ज्वाइन करते हैं वो बहुत कम होते हैं, 10 to 20% लोग आउट ऑफ नंबर ऑफ पीपल हु ज्वाइन, जो मैनिफेस्टेशन कोच बनना चाहते हैं। तो उनको फिर हम पूरा करिकुलम सिखाते हैं कि फर्स्ट यू बिकम अ लाइफ कोच सर्टिफाइड ट्रेनर, जो 2 दिन का कोर्स होता है। फिर आप एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन करो, वो 2 दिन का होता है। फिर वेल्थ मास्टरी करो, यानी पैसे की फ्रीक्वेंसी, वो 2 दिन का होता है। ये करते करते पूरा 6 महीने का करते, ओके। और उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है, मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करना। बट वो 6 महीने में खुद को लॉन्च कर पाते हैं और पैसे भी बना पाते हैं। लॉन्च तो 2 महीने में हो जाते हैं। 2 महीने में मैनिफेस्टेशन कोच पैसे बन बना जाते हैं। पाते हैं। जो मैंने एक लेडी का नाम बताया जो 2 करोड़ कमा चुकी है, शी इज पार्ट ऑफ प्लैटिनम। There are many. We have many coaches who are making in crores. Not Can I also become a coach? Of course. you're most welcome. Who better to spread the mission than a man who's already been admired by so many millions? I would love to actually. Yeah. Yeah. It's a क्योंकि beautiful thing. Yeah. जितने ज्यादा लोग इसको स्प्रेड करेंगे तो ही ये हाउस होल्ड पहुंचेगा ना। मैं अकेला हाउस होल्ड नहीं पहुंचा सकता इसको। दैट्स द गेम ऑफ इट। अभी मेरी इनकम आप सुन के इंप्रेस हुए, आई एम हैप्पी फॉर दैट। लेकिन मैं आपको सही इंप्रेशनेबल नंबर बताता हूँ। सिर्फ मेरे जो स्टूडेंट्स हैं प्लैटिनम में जो कोच बने हैं, उन्होंने मिलके 50 करोड़ का टर्नओवर कर लिया। मेरा नहीं, उनका। Wow. और उनमें से जैसे एक लड़की जिसका मैंने बताया 2 करोड़ का टर्नओवर है, एक दूसरी है जिसका 1 करोड़ का टर्नओवर है, एक है जिसने 0 इनकम से आज 10 लाख रुपए महीना कमा रही है। मैं कितने सारे स्मॉल कैप कंपनीज जानता हूँ जो इतना प्रॉफिट नहीं कर पाता हर साल। एंड इन दिस बिजनेस दैट इज 80% प्रॉफिट। और एक चीज है, आप नंबर्स की बात कर रहे हैं। नंबर्स के साथ साथ इन सब लोगों ने, जो कोचेस की हम बात करें, उन्होंने काफी जिंदगियां बचाई है, काफी मैरिजेस बचाई है, काफी बच्चों को सही ट्रैक पे लाया है, पढ़ाई में सही करा है। और बहुत सारे लोग हैं जो डिस्लेक्सिया वाले बच्चों से काम कराते हैं, बाइपास के साथ में काम कराते हैं, मेडिसिन से निकलवा दिया, डायबिटीज रिवर्स करा दिया। ऐसे रिजल्ट्स हैं जो रिजल्ट्स आप पैसे में क्वांटिफाई नहीं कर सकते, करेक्ट, मगर ब्लेसिंग्स में दे आर मेजर वंस। और ये सारे रिजल्ट्स हमारे स्टूडेंट्स के भी है। मैं अपने ही नहीं बात करिए, मेरे स्टूडेंट्स के भी ये रिजल्ट्स है सारे के सारे। तो अब हम लोग अपनी वेबसाइट पे इसका ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक सेक्शन बनाने वाले हैं जहाँ पे ओनली आवर कोचेस लिस्ट विल बी देयर, सर्टिफाइड कोचेस। क्योंकि अब मैं 1-on-1 कोचिंग सबके लिए नहीं कर पा रहा हूँ।
Time has become limited for me. So now I'm only doing premium coaching for people. तो अब फिर बाकी लोग कोचिंग कहाँ से करेंगे? तो ये जो सर्टिफाइड कोचेस हैं, they will now be accessible to common at a very low fees. That is the plan for the future. Superb. Last question. Are you proud of any case where you think कि यार ये काम करके तो मुझे बहुत मजा आया, this was so difficult, कोई इसको क्रैक नहीं कर पाता और ये हमने क्रैक कर दिया? ऐसा एक है, लेकिन वो एक बहुत मात्रा में है. अच्छा, कोई किसी एग्जांपल देना I'll चाहिए? give you an example. So there was a guy who came and he said, उसने बोला, I'll give you an example what actually happened. ये प्लैटिनम मेंबरशिप की बात है और दोपहर को मुझे पता नहीं क्या मन हुआ, मैं अपने प्लैटिनम मेंबर से रोज बात करता हूँ, रोज एवरीडे कुछ ना कुछ बात होती रहती है. तो मैंने एक मैसेज ग्रुप में डाला, हमने एक प्राइवेट प्लेटफॉर्म बना के रखा है प्लैटिनम मेंबर्स के लिए, कि रात को मिलेंगे 9:30 बजे, मैं एक नया कुछ आपको सिखाने वाला हूँ. मैंने मैसेज छोड़ दिया और साथ में कुछ एक अच्छा सा मोटिवेशन मैसेज भी डाला था. रात को 9:30 बजे मैंने वो सेशन लिया, 10:30 बजे सेशन खत्म हुआ. तो उसमें फिर लोग शेयर करते हैं अपना अपना एक्सपीरियंस. तो उसमें एक लेडी है, डॉक्टर है वो, उसने हाथ उठाया, बोली मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ. ठीक है. तो कहती है मैंने आज दोपहर को डिसाइड कर लिया था मैं सुसाइड करने वाली थी, और मैंने घर वालों को भेज दिया था बाहर बहाने से. Oh my God. मैंने सारी तैयारी कर ली थी, रस्सी रेडी थी, गार्ड बांध ली थी, पंखा तैयार था, सब रेडी था. आपका मैसेज आया. ओ. और मैंने सोचा एक ही तो सेशन अटेंड करना है, देख लेते हैं. बोलती आज का सेशन अटेंड किया, आज के बाद कभी नहीं सोचूंगी. You saved a life. She's a life coach. Now today she's a life coach. Wow. Doctor by Wow. qualification, she's a life coach. And we have many such cases where we saved life. Many. मैंने सच से, तो ये एक ऐसा केस है, लेकिन मात्रा में बहुत. DMP जो हम रोज करते हैं, डेली मैजिक प्रैक्टिस, उसमें ऐसा कोई दिन नहीं जाता शक्ति जब रात को आंखों में आंसू नहीं आते लोगों की कहानियां सुनकर. लोगों की कहानी सुन के, क्योंकि उनको जो रिजल्ट मिलते हैं दे आर सो माइंड ब्लोइंग. एक एग्जांपल अभी परसों का देता हूँ. एक लेडी बोली मैंने 5 साल से अपने पापा से बात नहीं की, मेरे पापा मुझसे नाराज थे, मुझे 2 हफ्ता हो गया DMP ज्वाइन करके, आज सुबह पापा ने मुझे फोन किया और वो रो रही थी. शी वाज सॉबिंग. And then she was like, आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे. वो इतना सारा ब्लेसिंग्स दिए उसने हम लोग. एक्चुअली आपको मॉनेटरी बेनिफिट से ज्यादा ब्लेसिंग्स कितनी मिली? Exactly. इसलिए ये जो पैसे वाला नंबर है ना, अब इतना एक्साइट नहीं करता. The exciting part more is the satisfaction that we get out of all these results that we see from people. Because ultimate happiness is in giving. 100%. आप कितना आपकी एक्चुअली देखा जाए तो आप कितनी रिक्वायरमेंट होगी आपकी पूरे लाइफ टाइम की पैसों की कितनी रिक्वायरमेंट हो सकती है? आप कितना ही उड़ा लोगे साल में? करोड़ उड़ा लोगे, 2 करोड़ उड़ा लोगे, और कितना उड़ाओगे? 3 करोड़, 5 करोड़. लेकिन एक टाइम आएगा जब आपको पैसा एक्साइट ही नहीं करेगा. बिल्कुल. तो उसके बाद जब आप किसी को कोई कुछ चीज़ देते हो और उससे वो खुशी मिलती है और वो सामने वाला बस आपको एक थैंक यू बोलता है, तो थैंक यू में ही एक आपको अलग हाई मिल जाएगा. इस बात को लेकर मैं बताना चाहूँगा, एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम एक बात बोलते हैं कि गोल्स आर ओवररेटेड. सब लोग ना पूछते हैं आपका गोल क्या है. हाँ, गोल्स आर बहुत ओवररेटेड कॉन्सेप्ट है. ये गोल जरूरी है ही नहीं. व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज योर ह्यूमन एक्सपीरियंस. क्योंकि व्हेन वी डाई you will not carry your goals with you, but you will carry your human experience with you. right. In your next life also. In your next life also. तो ये साइंटिफिकली अप्रूव हो चुका है थ्रू एग्जाम्पल्स ऑफ पीपल. जो जैसे आपने सुना होगा किसी बच्चे को पूरी रामायण याद है, राइट? या पूरी भगवत गीता वो रट्टा मार सकता है. कि इतनी कम उम्र में उसको कैसे पता? कैसे? पास्ट मेमोरीज के बहुत सारे प्रूफ हैं. सो व्हाट वी कैरी इज नॉट गोल्स, बट व्हाट वी कैरी इज इमोशनल एक्सपीरियंसेस. तो अगर इस जिंदगी में मैंने गोल के पीछे इतना भागा हूँ कि इमोशनल एक्सपीरियंसेस में स्ट्रेस है, ट्रॉमा है, टेंशन है, वरीज है, फ्रस्ट्रेशन है, हेल्पलेसनेस है, ग्रीड है, तो मैं उसी चीज को अगले लाइफ में कैरी करूं. बट अगर इस लाइफ में मैंने ह्यूमन एक्सपीरियंसेस पे फोकस कर लिया इंस्टेड ऑफ गोल्स, विच इज हैप्पीनेस, सैटिस्फैक्शन, लव, रोमांस. जैसा आपने पूछा हाउ डू वी हैव सो मच स्पार्क इन आवर रिलेशनशिप इवन टुडे, बिकॉज इवन टुडे आई थिंक रोमांस इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनी ऑफ माई वर्क. मतलब दिन में अगर ये मुझे एक बार ना डांटे कि बस करम टचिंग यू, तब तक मुझे लगता है मेरा लाइफ का गोल पूरा नहीं होगा. बिकॉज इन माई लाइफ द इमोशनल एक्सपीरियंस ऑफ लव एंड रोमांस इज मोर इंपॉर्टेंट देन द गोल दैट आई वुड अचीव टुडे और टुमारो. अगर हम ये इमोशनल एक्सपीरियंसेस लेके इस जिंदगी को छोड़े, जो आज नहीं तो कल छोड़ने ही वाले, इन द नेक्स्ट लाइफ ऑल्सो यू विल कैरी दीज इमोशनल एक्सपीरियंसेस, यू विल हैव अ बेटर लाइफ.
इवेंचुअली क्या चाहिए? बेटर लाइफ ही चाहिए ना, सबको अच्छी लाइफ ही चाहिए. 4 एरियाज हैं: हेल्थ, रिलेशनशिप्स, करियर एंड मनी. अच्छी हेल्थ चाहिए, अच्छा रिलेशनशिप, करियर और पैसा चाहिए. बट फॉर दैट डोंट फोकस ऑन गोल्स, फोकस ऑन द इमोशनल एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ. बाकी अपने आप लाइन पे आ जाए. On that note, thank you so much for coming here and enriching our experience. मुझे लगता है आप सबको आज बहुत मज़ा आया आप लोगों की बातें सुनकर. Thank you. और आई एम श्योर ऑडियंस को भी बहुत मज़ा आया. सो थैंक यू सो मच फॉर एक्सचेंजिंग सच अमेजिंग एनर्जीज. और फ्यूचर में हम दोबारा मिलेंगे और दोबारा कुछ और सीखने का मौका मिलेगा. और बहुत जल्द मैं भी कोच बन जाऊंगा मेरे साथ. Looking forward to it. Thank you so much. Thank you. It was a Thank you. pleasure. On that official note, I think I should invite you to DMP once. Yes, I would love to. Yeah, come over there, excite people. So when they see celebrities like you practicing, I think they would be so inspired to practice every day. I would love to. मैं तो वैसे भी बहुत सारे आपके प्रैक्टिसेस करता ही हूँ. वो पुनो करता हूँ, फिर वो वाटर थेरेपी करता हूँ, बहुत सारे करता हूँ. और वो अल्फा स्टेट में जाके वो तो मतलब मेरा रिचुअल है. वो तो मतलब मैं बहुत ज़माने से कर रहा हूँ. Amazing. सेल्फ टॉकिंग करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें करता हूँ. So please come to DMP. You inspire our students. I think you'll be a great life coach from your serving needs point of view, Yeah. है ना? Yeah. And she'll be a great healer. All right, thank you. Thank you so much. Thank you. मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इस एपिसोड से लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लीडरशिप के बारे में काफ़ी वैल्यूएबल इंसाइट्स पाए होंगे और मितेश खत्री और इंदु खत्री के मैनिफेस्टेशन टेक्निक से इंस्पायर भी हुए होंगे. ऐसे ही और भी मोटिवेटिंग गेस्ट और पावरफुल आइडियाज़ को हम इस चैनल पर लाते रहेंगे. अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक या गेस्ट के बारे में सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. और इस एपिसोड को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि वो भी अपने गोल्स को अचीव करने में मदद ले सकें. तब तक स्टे इंस्पायर्ड एंड कीप मैनिफेस्टिंग.